सब्जेक्ट तो वैसा बहुत वाइड है। हमें खुद को 15 दिन लगे एनएलपी को समझने के लिए, जब 2008 में मैंने टोनी रॉबिन्स से सीखा। लेकिन वो लोग इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसको बिजनेस लेवल पे ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में कैसा इसका यूज़ करना है बस वो हम सीख लेंगे करके, है ना। तो दो चीज़ में डिवाइडेड है, एक है माइंड, एक है ब्रेन। तो माइंड का तो जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको बताया, कॉन्शियस सबकॉन्शियस ये सब हो गया। अभी हम ब्रेन का कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ब्रेन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और वो हम अपने लाइफ में ब्रेन को कैसे ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि आपके जितने भी बॉडी के हार्मोन्स है, जितने ऑर्गन्स है, वो ब्रेन से काम करते हैं। जितने भी सेंसेशंस है वो ब्रेन से काम करते हैं, है ना। लेकिन ब्रेन का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है? दैट इज अ बिहेवियर पैटर्न। वो रिफ्लेक्ट करता है। आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए आए हो, मे बी आपके घर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके स्पिरिचुअलिटी में, राइट। उनको इंटरेस्ट है आपके बिहेवियर पैटर्न में और कुछ नहीं। आपका नेचर, आपका कैरेक्टर जो भी है, बिहेवियर पैटर्न है करके। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है एनएलपी का और हमारा जो ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो सिंबल्स का है, हीलिंग का है, ये दोनों को हम कंबाइन करते हैं और इसके वजह से हमारा बिहेवियर पैटर्न पॉजिटिव हो जाता है। तो बिहेवियर पैटर्न में काफ़ी चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है वर्ड्स, शब्द आते हैं। आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हो ये इम्पोर्टेंट है, राइट। सेकंड इसका आता है टोनैलिटी एंड थर्ड आता है बॉडी लैंग्वेज। तो हम तीनों का परसेंटेज देखते हैं कि वर्ड्स का 7% है, टोनैलिटी का 38% है और बॉडी लैंग्वेज का 55% है। 7, 38 एंड 55, ठीक है। तो हमारे जो शास्त्रों में ये बोला गया है वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग मंत्र चैंट ज़्यादा करते हैं, एवर राइट। शास्त्रों में तो यही बोला, इसलिए गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, नवकार मंत्र, ये बहुत सारे मंत्र हम चैंट करते हैं। बिकॉज इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से शब्द का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है करके। आपने देखा होगा ना, महाभारत रामायण में शब्द को बहुत पकड़ा गया है ना। शब्द को ज़्यादा पकड़ा गया, बस बोल दिया तो अब करना है। जैसे कई ने बोल दिया राम को वनवास जाना है, तो उसने शब्द को पकड़ लिया और 14 ईयर्स तक चले गए, ऐसा है करके। लेकिन ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये शब्द को सिर्फ 7% देते हैं, इनका जो रिसर्च है करके। ये कहते हैं उससे ज़्यादा टोनैलिटी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा है। और हमारी जो टोनैलिटी में इंडियन कल्चर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम टोनैलिटी से ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं है। कोई आदमी ज़ोर से बोलता है, कोई आदमी स्लो बोलता है, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है ना। कोई आदमी ऐसा बच्चा है जो सॉफ्टली बोलता है, कितना अच्छा लगता है, और कोई हार्शली बात करता है तो कितना बुरा लगता है, राइट। आप देखो जब भी कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हो तो कितनी सॉफ्ट टोनैलिटी से बात करते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अच्छा लगता है। यही अगर वो हार्शली बात करे तो आपको क्या लगेगा, तू क्या हेल्प करेगी, एवर राइट। तो मैक्सिमम जो घर में झगड़े भी होते हैं ना, वो सिर्फ टोनैलिटी की वजह से होते हैं। हमने बोला यार मैंने तो सिर्फ तुझे इतना बोला कि भाई तू बर्तन घस ले या तू थोड़ा सफाई कर ले, ऐसा है। लेकिन कौन से टोनैलिटी से बोला, बर्तन साफ कर ले, देखो शब्द वही थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें कि हमारी टोनैलिटी एक बच्चे के जैसे, एक इनर चाइल्ड के जैसे हमेशा सॉफ्ट रहनी चाहिए, कुछ भी होकर। तो जैसे इन्होंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपका हार्ट चक्र एक्सपांडेड चाहिए। तो हार्ट चक्र अगर एक्सपांडेड है और अगर आप रेगुलर हीलिंग करते हो तो आपकी टोनैलिटी हमेशा सॉफ्ट निकलेगी, कभी हार्शली नहीं निकलेगी, समझ में है।
बॉम्बे में बहुत एक कॉमन इशू होता है हमारे यहाँ पे कि जब लोकल ट्रेन में किसी का धक्का लगता है या किसी के पैर के ऊपर पैर आते हैं, तो वो बंदा जिसके ऊपर पैर आया है वो किस टोनैलिटी से बात करता है ना, उसके बाद में सब कुछ डिसाइड होता है। सिर्फ वो किस टोनैलिटी में बात करते हैं। मतलब अगर आप क्राइम पेट्रोल देखोगे तो उसमें आपको ऐसा एक दो केसेस भी दिख जाएंगे कि जिसमें इसके वजह से लोगों ने धक्के मार के ट्रेन से फेंक भी दिया है, मर्डर भी कर दिया है, ये भी कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जब मतलब स्कूल में जब एजुकेशन लिया था तब हमने इतना ऑब्जर्व तो नहीं किया था, मतलब एनालाइज तो नहीं किया था, लेकिन हमें जो टीचर सॉफ्टली पढ़ाती थी ना उसके क्लासेस हम अच्छे से अटेंड करते थे, है ना, जो प्यार से पढ़ाती है। और जो हार्शली बात करते थे, रूडली बात करते थे, तो हमें लगता है यार इसका तो क्लास मिस करे तो बेटर है, बंक मारे, मतलब या तो निगलेक्ट करे, इस तरह से करते, राइट। तो बहुत बड़ा खेल है इस टोनैलिटी का, मतलब जो सास बहू का भी रहता है, जो ताने मारना, टॉन्टिंग करना, वो भी टोनैलिटी पे डिपेंड करता है ना। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जो क्लैशेस होते हैं वो भी टोनैलिटी के वजह से होते हैं। शब्द हम वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टोन क्या रहता है वो इम्पोर्टेंट है। अब आप देखो कि मैं अभी सिंगर की बात कर रहा हूँ कि जो रैप का गाना गाते हैं, है ना, या जो पंजाबी सिंगर्स होते हैं, उनकी टोनैलिटी कितनी फायर वाली होती है, इज इट राइट। जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं ये लोग की मतलब हार्ट चक्र कितनी सॉफ्ट होती है करके। आप सोनू निगम देखो या लता मंगेशकर देखो, ये लोग सब हार्ट से गाते थे, इनकी टोनैलिटी एकदम सॉफ्ट थी। तो शब्द वही होते हैं, इसलिए काफ़ी बार जब रीमेक करते हैं ना, तो रीमेक में ये लोग ये नहीं समझते वर्ड्स यूज़ किया, टोनैलिटी अलग हो गई, तो उसके चलती नहीं है रीमेक ज़्यादा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी में अगर आप बोलोगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए अगर आप जो हरिद्वार में देव संस्कृति है वहाँ जाओगे ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं, गायत्री मंत्र को भी एक पर्टिकुलर टोन में बोलना पड़ता है। लोग तो ऐसे ही चैंट करते हैं, है ना। आप देखो साउथ इंडियन वाले अलग टोन में बात करते हैं, मतलब अलग तरीके से मंत्र चैंट करते हैं, नॉर्थ इंडियन वाले अलग में करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके डीएनए में वो टोन क्या है। तो ये बोलता है, ये भी देखो गुस्सा करता है, जोर से बोलता है, पापा के जैसे, दादा के जैसे, या मम्मी के जैसे चिल्लाता है, तो वो टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोन की हीलिंग करने के लिए आपको हार्ट चक्र को हीलिंग बहुत करनी पड़ेगी, आपको थ्रोट चक्र को हीलिंग बहुत करनी पड़ेगी, आपकी टोन सॉफ्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैं कह रहा हूँ, एंगर नहीं है, एग्जैक्टली। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। मतलब सामने वाला बोलता है यार तू ये शांति से भी बोल सकता था, सॉफ्टली भी बोल सकता था, वो बोले मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। अभी काफ़ी लोग का ऐसा होता है ना। अभी आप लोग जो अभी स्पेशली अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे जब से आप लोग ऑनलाइन के सब कर रहे हो, तो आपको तो ज़्यादा समझ में आता है, बिकॉज सामने वाला कैसे बात करता है, ऑफिस वाला या टीचर कैसे बात करती है, समझ में आता है करके, है ना, ऐसा है करके। तो वो चीज़ें कैसी है, सामने वाले को कैसे डिलीवर करती है ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टली डिलीवर होती है या हार्शली डिलीवर होती है, फायर से होती है या एयर से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके, है ना। तो हमें भी कैसा है ना कि अगर आप करुणा के सिंबल्स का यूज़ करते हो रेगुलर, तो उसमें क्या है, आपकी टोनैलिटी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप ब्रह्म कुमारी देखो, कितने मतलब जो दीदियाँ हैं कितनी सॉफ्टली बात करते हैं, शिवानी है या कोई भी है, क्योंकि ये लोग जो रेगुलर मेडिटेटर होते हैं ना, वो हार्शली बोल भी नहीं सकते। हमें बुरा भी लगेगा ना तो भी हम सॉफ्टली बोलेंगे यार ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते तो अच्छा है, इज इट राइट। तो आज तक हमने ना स्पिरिचुअलिटी में ये सीखा था कि ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। आज हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं कि टोन को ऑब्जर्व करो, वर्ड्स को ऑब्जर्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैंने कैसे शब्द इस्तेमाल किए, बिकॉज शब्द जो है ना भले 7% है, किसी के दिमाग में बैठ गए, तूने ये शब्द मेरे लिए कैसे इस्तेमाल किया, है ना। जैसे कोई बोलता है कि हलकट, ऐसे बोल देते हैं, है ना, या नालायक ऐसे, या साला ऐसे बोल देते हैं। तो वो जो शब्द है ना वो एंकरिंग हो जाती है। तो एनएलपी में ना एंकरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंकरिंग मतलब फिक्सेशन, कि आपने शब्द को
ये पूरे सीनेरियो के साथ कैसे फिक्स किया है करके। जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी का एक टाइटल होता है, मूवी का एक टाइटल होता है, आपने देखा है ना, ओ माय गॉड, पीके मूवी, मतलब 3 घंटे की पिक्चर है और एक शब्द में डिफाइन कर रहे हैं वो लोग। इज इट राइट? तो आप सोचो कि कोई भी आदमी ना 3 घंटा स्पेंड करने के पहले वो शब्द पे, वो टाइटल पे देखेगा, ये टाइटल क्या है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि मुझे 3 घंटा स्पेंड करना है, मुझे 250-500 रुपए की टिकट लेनी है, नहीं लेनी है, इट इज डिसाइडेड। तो सोचो ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये जो क्या बोलती है, जो मैगजीन्स होती है या ये जो बुक्स भी होती है ना, उसका पहले आप टाइटल देखते हो, तो वो टाइटल एक वर्ड है, तो वर्ड बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करो। अगर गलत शब्द इस्तेमाल किया ना, तो सामने वाले को मैसेज गलत जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। एम आई राइट? तो ये क्यों ऐसे होता है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो इसका इंपॉर्टेंस समझ लो आप, है ना। तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम पे राइट वर्ड यूज करना, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना करके। तो आप में से जिनको भी लगता है कि भाई मैं काफ़ी बार ऐसे गलत शब्द का इस्तेमाल करती हूँ और सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो उस वर्ड्स के लिए आप अपनी हीलिंग ज़्यादा करो। अभी हमें भी देखो ना, एक नाम का टाइटल दिया गया है ना, समझो मुझे उदय दिया गया है, राइट। तो जब तक मैं जिंदा हूँ उसी नाम से मुझे लोग पुकारेंगे, तो एक ही वर्ड है उदय करके, मतलब मरने के बाद भी वो बोलेंगे हाँ वो उदय करके जो था वो साई करुणा मिशन चला था। मतलब कितना एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ पूरी लाइफ और लाइफ के बाद भी चलता है, राइट। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो सुबह हमारी बात हो रही थी, उसमें जितने ये हैशटैग लगाते हैं वो एक वर्ड से ही लगाते हैं, हैशटैग स्पिरिचुअलिटी, है ना, हैशटैग साई, तो उसका एक क्लाउड होता है। तो आप एक जो शब्द इस्तेमाल करते हो, आपका उस टाइम पे डिसाइड होता है कि आप कौन से क्लाउड की एनर्जी से कनेक्ट होते हो। इज इट राइट? मतलब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इनको बोला क्या साले, तो वो साला जो कितने लोगों ने गालियां दी है, मैं उसके क्लाउड से कनेक्ट होता हूँ। इज इट राइट? तो जो सामने वाला बंदा वो जो साला सुन रहा है, वो सिर्फ मेरा शब्द नहीं सुन रहा है, उसके साथ जो एक आई क्लाउड कनेक्टेड है, जो एक इतना मतलब लाखों करोड़ों लोगों ने बोला है, उसके साथ वो कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड देखो, वस्त्रहरण एक शब्द है। अब इस वस्त्रहरण को हम देखेंगे, पूरा महाभारत उसी के वजह से हुआ। इज इट राइट? तो ये देखो कि एक एक वर्ड के पीछे कितना एक बड़ा क्लाउड है, और आप ये डिसाइड करो मुझे आज कौन से क्लाउड में एंटर होना है। तो हम जब भी ये मंत्र चैंट करते हैं ना, भगवानों का या देवी का, ये जो भी करते हैं, हम उनके क्लाउड में जाते हैं, तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट होता है, उनका चैनल बनता है, उनकी ट्यूनिंग में आ जाते हैं। तो दिस इज गुड और बैड? गुड है, ये उसी फ्रीक्वेंसी में। तो हमें क्या करना, अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंबल्स का यूज करो, है ना, तो अब सिंबल्स का भी एक क्लाउड है, ईथर क्लाउड है करके। तो किसी गुरु ने साधना करके वो एक लाइट लैंग्वेज को किसी ना किसी सिंबलिक वे में डाउनलोड किया है। इज इट राइट? तो हम उस तरह से उसको डाउनलोड करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं ना, वो लोग एयर के ऊपर गए नहीं है, वो ईथर पे गए नहीं है, वो सिंबल पे गए नहीं है। इसलिए वेस्टर्न की मैग्नीफाइड हीलिंग है या थीटा हीलिंग है, जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है, उसमें कभी आपको सिंबल्स नहीं मिलेंगे। आपने देखा है? एनएलपी इतना सिखाते हैं वो लोग, जो भी वर्कशॉप सिखाते हैं उसमें कभी सिंबल्स नहीं आते हैं। लेकिन हमारे जो इंडियन कल्चर के जो गुरु संत हैं ना, ये लोग बियॉन्ड गए और उन्होंने उसको डाउनलोड किया है करके, राइट। तो वो लोग लाइट लैंग्वेज यूज करते हैं, लाइट सिंबल्स यूज नहीं करते वो लोग। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो लोग शब्द तक पहुंचे हैं, हम शब्द के ऊपर भी पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वेस्टर्न वाले भाव को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हमारे आज जो बच्चे हैं, जो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे उनके भाव खत्म हो जाते हैं। So basically जिस भी फ्रीक्वेंसी को हम कैच करेंगे, हाँ, तो उसके बिहेवियर पैटर्न में हम ढल जाएंगे, बिकॉज वो एक एनर्जी है ना, वो एनर्जी का एक वेब है, उसमें हम एंटर हो जाते हैं। और सर आप एक बात बताइए,
हाँ। जैसे इन्होंने कहा हाँ। जो देवी माँ का जैसे कोई चंडी पाठ करते हैं, हाँ। अभी चंडी माँ तो हाँ बहुत ही है, बहुत फायर बहुत है, fire बहुत ये है, है, तो yes. जो करते हैं उनको बहुत एंगर भी आता है। एग्जैक्टली, यस यस। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो भी ऐसे करते हैं, अभी आप पुजारी देखो, जो भी मंदिरों के पूजा, हर एक में एंगर बहुत होता है, धक्का मारते हैं, चलो निकलो यहाँ से, भीड़ मत करो, लाइन में ज़्यादा खड़े रहो, ऐसा करते हैं। बिकॉज उस मंदिर के यहाँ पे पूरा टाइम पे अग्नि चलती है, जोत जलती है, इज इट राइट? और हम लोग जो चैंट करते हैं, तो चैंट करके हम तो वो पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, लेकिन हमारी जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है वो पंडित पकड़ लेता है, क्योंकि दिन भर तो वो मूर्ति के साथ वो भी तो एब्जॉर्ब करता है। फिर वो अपनी क्लिनजिंग नहीं करते, वो चैंट नहीं करते, वो कोई सफाई नहीं करते, तो उसके लिए उसका तो बढ़ते जाता है, पेट बढ़ते जाता है, उसको डायबिटीज़ होते रहता है, उसको कोई ना कोई बीमारियां बढ़ती रहती है। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी, अगर या तो अब रिलीजियस गुरु देखो या ऐसे पंडित, मतलब जो मंदिर के पुजारी देखो, ये हमेशा बीमारी रहते हैं। मैं जब रामकृष्ण हॉस्पिटल में जॉब भी करता था, तो हमारे सामने मठ था, रामकृष्ण मठ, उसमें करीबन 45 साधु संत थे, रामकृष्ण के ही थे, तो उसमें 40-50% तो हमेशा बीमारी रहते थे, हमारे हॉस्पिटल के वार्ड में एडमिटेड रहते थे। तो मुझे तभी नहीं समझता था कि ये लोग तो संत है, इनको तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। कुछ आईसीयू में रहते थे, कुछ वार्ड में, उनकी भी सर्जरीज होती थी। लेकिन अब ये स्पिरिचुअल फील्ड में आने के बाद समझ में आता था कि हम तो उनके ऐसे पैर छूते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी देते हैं, है कि नहीं? हम फिर अपना घर का खाना उनको देते हैं, मतलब वहाँ पे भी जो मठ में आते थे ना, वो खाना ले जाते थे कि हमारे तरफ से। तो उनकी जब मैं थाली चेक करता था, तो एक बार मैंने चेक किया तो 27 आइटम्स थे खाने में। तो एक तो उनके घर के वाइब्रेशंस, अपने जैसे लेमैन की, ऊपर से इतनी सारी आइटम्स को मिक्सअप करके खाना, बोले नहीं भोग तो चढ़ा, आपको दिया है तो खाना पड़ेगा, ऐसा है करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ें एनर्जी पे समझ में आती है, ऐसा समझेगा नहीं। ऐसा है कि उस बंदे की वास्तु की एनर्जी क्या है, उस बंदे के वाइब्रेशंस क्या है खाना बनाने के टाइम पे, है ना? उसके घर में कुछ वाद विवाद हुआ है, झगड़े हुए हैं, और वो कैसे भी बना के स्वामी जी को लेके दे देते करके, राइट? अब ये तो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, स्वामी जी दे रहे हैं अपने भक्तों को, लेकिन सेम टाइम पे वो जो खाना खाते हैं, इसलिए ब्रह्म कुमारी में आपने देखा मनाही करते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना, आपने देखा होगा पानी नहीं पीना, क्योंकि वो एनर्जी वाइब्रेशंस वो समझते हैं करके, राइट? अभी हम ये सब चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, हम तो सिंबल्स डाल के खाते पीते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये साइंस समझ गए। क्योंकि किसी के यहाँ जाके नहीं खाओगे तो उसको अपमान भी लगता है, अरे यार हमारा क्या खाना बेकार है, क्या आप खा नहीं रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, ऐसा क्या है, हमने क्या कर दिया तुम्हारे पानी पे, ऐसा है ना, राइट? तो जैसे जैसे आप इस NLP के कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, आपको हर चीज़ का बिहेवियर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक्चुअली ये रोल प्ले करता है। इज इट राइट? तो जो उनसे क्लाउड में गया, वहाँ पे वो नेगेटिव भी है, वहाँ पॉजिटिव भी है, बट अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है करके, और कौन सा पकड़ा है। क्योंकि सामने वाला है ना, दो चीज पकड़ता है, शब्द को ब्रेन में पकड़ता है और टोन को हार्ट में पकड़ता है, ठीक है? तो वो शब्द को पकड़ लेता है। जैसा आप देखते हो कि बच्चे होते हैं, वो हमारे शब्द को पकड़ते हैं, तो फिर हम जो बोलते हैं वो भी ऐसे पोपट के जैसे रट्टा मारते हैं, मतलब वही रिपीट करते हैं, शब्द को पकड़ते हैं, राइट? तो ये होता है कि जब भी आप किसी को फॉलो करते हो ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में आते हो, उसकी कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी में आते हो ना, आप उसी तरह से बात करना शुरू करोगे। दिस इज ट्यूनिंग, राइट? तो ट्यूनिंग और टोनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्यूनिंग और टोनैलिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ट्यूनिंग चक्र की होती है, टोनैलिटी भाव की होती है, कि आप किस तरह से शब्द को बोल रहे हो करके। इज इट राइट? तो हम कैसा है ना, जैसे चक्र ध्यान करते हैं ना, तो हम ट्यूनिंग करते हैं, चक्रस को हार्मोनी में लाते हैं, और जब हम हार्मोनी में लाते हैं तो हमारी टोनिंग भी अच्छी रहेगी, टोनैलिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम सभी चक्रों को अलाइन करने के बाद हार्ड चक्र को ज़्यादा हील करेंगे, या हम किसी को हीलिंग देंगे तो एक सॉफ्ट टोनैलिटी से निकलेगा करके, हार्श नहीं निकलेगा। तो पहले क्या होता था कि किसी की कोई बात पसंद नहीं आती थी ना, तो हम उसको हार्श टोनैलिटी से बोलते थे। अब आप उसी बंदे को पहले अगर आप हीलिंग कर चुके हैं ना, तो अभी आप हार्शली नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने उसके लिए कोई टाइम स्पेंड किया है, थोड़ी एनर्जी स्पेंड की है उसके लिए। फर्क आ जाएगा कि नहीं, है ना? फॉर एग्जाम्पल समझो आप अपनी लड़की को चिल्ला रहे हो,
जैसे कल आप बोल रहे थे पढ़ाई नहीं करती तो मैं चिल्लाती हूँ, अगर आपने 15-20 मिनट आधा घंटा उसको हीलिंग किया है तो इतना हार्ट चक्र आपका एक्सपांडेड है उसकी हीलिंग करते करते, फिर यही चीज़ जब बोलोगे तो सॉफ्टली बोलोगे बेटा थोड़ा पढ़ाई कर ले तो अच्छा है, खेलना तो बाद में भी है। इज इट राइट? तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में हमें ये सिखाया कि टोनैलिटी को, वर्ड्स को मैनिपुलेट करो। मैं आपको ये बोलता हूँ कि ईस्टर्न कॉन्सेप्ट की स्पिरिचुअलिटी के साथ इसका इस्तेमाल करो। आप प्लीज़ मैनिपुलेट मत करो, बिकॉज हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, कुछ बिजनेस नहीं बनाना है इसमें, है ना। क्योंकि जो NLP हमें सिखाया उसमें कहा था रेपो मेंटेनिंग करो, वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं आप भी उस शब्द इस्तेमाल करो, वो जिस टोन से बात करते हैं आप भी उस टोन से बात करो। तो ये मैनिपुलेशन हुआ, इसलिए वो लोग स्ट्रेस में आते हैं, इसलिए वो लोग को स्मोकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। बिकॉज जहाँ पे भी आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को डैमेज होता है ना, आपको स्टिमुलेशंस लेने पड़ते हैं वापस अपनी पर्सनालिटी में आने के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? कलकत्ता में लोगों का जो मैंने रिसर्च किया है ना, वो लोग सैक्रल चक्र से ज़्यादा रहते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं करके। तो ये क्या होता है ना कि जब भी आपका इमोशंस दबता है तो मेल्स को स्पेशली अल्कोहल और स्मोकिंग करनी पड़ती है। फीमेल्स तो भी क्या है ना, भक्ति भाव के चक्कर में वो अपने वापस रिकवर हो जाती है, लेकिन मेल्स के पास तो एक ईगो है तो वो तो इतनी भक्ति करते नहीं हैं, तो वो अफेक्ट होते हैं, या तो थायराइड अफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ होम्योपैथी मेडिसिन ज़्यादा चलती है, आपने देखा होगा एलोपैथी से ज़्यादा, राइट। इसका रीज़न है वो लिक्विड बेस्ड मेडिसिन है, और उसके केस टेकिंग में भी 1-1.5 घंटा एक इमोशंस का बैकग्राउंड देखा जाता है। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, नींद कैसे आती है, सपने कैसे आते हैं, तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न कैसा है, तुम्हें वो आदमी कैसा लगता है, मतलब कलर कौन सा, ये हर चीज़ ये एलोपैथी में हम लोग नहीं पूछते। अब समझ में आ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे लोग के कैसे भाव ज़्यादा, इसलिए यहाँ सिंगर्स भी बहुत हैं। अगर आप देखोगे तो कलकत्ता मतलब ज़्यादा सिंगर ही है ना। आप श्रेया घोषाल देखो या बप्पी लहरी, ये जितने भी है अभी भी जो इंडियन आइडल में आते तो रहते ही है। बिकॉज माँ का ये है ना कि वो जो टंग है, मतलब वो टंग ही एक्चुअली ये NLP का ये है, बेस है कि भाई अच्छे शब्द का इस्तेमाल करो, मुंह खोलो तो अच्छी चीज़ निकलनी चाहिए, बुरी चीज़ नहीं निकलनी चाहिए। इज इट राइट? इसलिए यहाँ पे शंख का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो और कहीं पे शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, राइट। तो जब आप शंख का इस्तेमाल करते हो ना, तो यहाँ हार्ट से एक हवा जाती है, तो हार्ट एक्सपांशन होता है, तो यहाँ जो भी आपका सप्रेस्ड रहता है ना, सब निकल जाता है, जो आप बोल नहीं पाते हो। इज इट राइट? मतलब आप देखो कि यहाँ का जो कल्चर है ना, ये कल्चर एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारा हीलिंग कल्चर है, हमें ठीक करने के लिए कल्चर बना है। अब हम इस कल्चर का जब इस्तेमाल नहीं करते तो हम ठीक भी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज हमें लगता है नहीं, मुझे ये कल्चर में इंटरेस्ट नहीं, मुझे दिया जलाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शंख चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा है, मुझे उपवास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इज इट राइट? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके पीछे साइंस देखोगे, तो कुछ ना कुछ हमें हीलिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें बनी हैं करके। इज इट राइट? अब नवरात्रि में भी देखो ना कि जब उपवास करते हैं तो हम लोग एक्चुअली खाली पेट रहते हैं ना, तो और फ्रूट्स खाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, उसमें प्योरिटी ज़्यादा आ जाती है। इज इट राइट? तो उस टाइम पे आप देखना, आप है ना एकदम सॉफ्ट टोनैलिटी से बात करोगे, बिकॉज खाली पेट है ना, हार्शनेस आएगी कहाँ से? खाना अंदर है तो फायर आएगा, खाना अंदर है ही नहीं तो फायर आएगा कहाँ से? सर लेकिन अगर भूख लगी होती है और हाँ। खाते नहीं है तब तो गुस्सा आता है। इसलिए तो वो कहते हैं फ्रूट्स खा लो, फल खा लो, भूखे मत रहो, नहीं तो वो अंगार अंदर है, आपका गैस्ट्रिक जूस आया है गॉल ब्लैडर से, डिओडिनम में आया है, और आप खाना नहीं खा रहे हो, तो फिर वो बर्स्ट आउट होगा कि नहीं? इसलिए कंप्लीट फास्टिंग नहीं करना जो जैनों में करते हैं, फ्रूट्स वाला फास्टिंग करो आप, ठीक है? हाँ, वही होता है ना। देखो हमारे अंदर ना, अगर हमें हार्मोनी लानी है तो हमें विबग्योर के सारे कलर्स को अपना, फिर वो कैसा है, उन्होंने माँ के साथ जोड़ दिया, तो फिर हम लोग फिर हर एक कलर को रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक कलर की उस दिन एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हमारे 9 दिन के अंदर जो 9 कलर्स है वो डेवलप्ड हो जाते हैं, है ना। 7 ये कलर है और 2 हाथ के चक्र के कलर है, तो ये 9 कलर्स हो जाते हैं। तो आपका जब 9 कलर्स का एक्सेप्टेंस आता है ना,
तो ये जितने भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग माइंड सेट के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, ये भी कोई कलर के ही, अगर इनका ऑरा भी देखेंगे, अरे इसका पिंक ऑरा है, इसका ब्लू ऑरा है, इसका ग्रीन ऑरा है, तो बेसिकली क्या है, जब माँ की पूजा करते हो तो एक्चुअली आप विपगियर को एक्सेप्ट करते हो, सब वेरिएशंस को एक्सेप्ट करते हो। तो फिर आप ऐसे नहीं बोलोगे मुझे तो ये ग्रीन पसंद है, ये ब्लू पसंद नहीं है, तो ब्लू के लोगों के साथ हमेशा झगड़ा होगा आपका, जिनका ब्लू ऑरा होगा। तो उन्होंने कैसा है कि इंडिया के कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, या तो एनिमल को गॉड के साथ जोड़ दिया है, जैसे आप 24 तीर्थंकर को देखो, हर एनिमल के साथ जोड़ दिया है, और या तो कलर के साथ जोड़ दिया है, समझ में कि नहीं, या तो ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया है। तो हमें लगता है नहीं नहीं ये त्रिशूल है तो फिर माँ देवी का है तो मुझे इसको रिस्पेक्ट करना है। इज इट राइट? नहीं, जैसे पंजाबी में आप देखते हैं कि वो हमेशा कड़ा क्या बोलते हैं, किरपान वो लेके घूमते हो, एक रिस्पेक्ट है, गॉड का एक सिंबल है वो, ऐसा है करके, राइट। तो हम लोग भी कैसा है ना, अगर ये NLP का साइंस के हिसाब से देखे ना, तो हर चीज को एंकरिंग किया गया है और कुछ नहीं है। एक तीर्थंकर को शेर के साथ किया है, एक तीर्थंकर को कछुए के साथ किया है, हर एक, तो फिर हम हर एनिमल को रिस्पेक्ट करेंगे, अरे ये तो ये गॉड के साथ है, ये तो ये इसके साथ है, हम उसको हार्म नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, ऐसा है करके, राइट। अब यहाँ पे देखो ना, सी फूड ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ वाटर एलिमेंट का एक्टिवेशन ज़्यादा है। तो यहाँ जितने भी मतलब कॉन्टिनेंटल है, तो ये ज़्यादा चीज़ें क्यों इस्तेमाल होती है, बिकॉज जिस एलिमेंट का एक्टिवेशन है उसी प्रकार के आप फूड खाओगे, उसी प्रकार की आप सब क्रियाएं करोगे, विधियाँ करोगे उसी एलिमेंट की, दूसरी एलिमेंट्स की शायद आपको एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। इज इट राइट? तो रिस्पेक्ट करना है। तो जब भी आप ऐसे पानी में भी जाते हो गंगा में और आप ऐसा फिश को देखते हो तो आपको एक रिस्पेक्ट आता है, ऐसा है करके। लेकिन कैसा था कि पुराने ज़माने में ना, जब लोगों के पास फार्मिंग कम था या ये एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तब वो नॉन वेज का एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि भाई आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास खेत नहीं है तो ये एनिमल्स है, इसको आप निकालो और इसको खा लो आप। लेकिन आज तो हम अच्छा कमाते हैं तो हम वेजिटेबल्स खा सकते हैं, अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं। इज इट राइट? तो ये चीज़ें हैं कि समय समय के हिसाब से आप देखो कि क्या चेंजेस, परिवर्तन आने चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ को हार्म करती है। पहले मतलब साउथ, ये जो सऊदी था, मतलब उस जो भी दुबई के साइड के जितने भी 5 कंट्री थे, वहाँ पे वेजिटेबल्स पहुँचते ही नहीं थे, तो फिर वो कहते थे भाई नॉन वेज खा लो। अब तो हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ पहुँचती है। इज इट राइट? अब आप ये देखो कि जो भी एनिमल्स का प्रोडक्ट हम खाते हैं उसकी टोनैलिटी कैसी रहेगी, उसके पास शब्द तो रहेंगे नहीं, जानवर कभी बोलता तो नहीं, शब्द तो इस्तेमाल वो सिर्फ टोनैलिटी से करता है। तो हमारे अंदर भी वो बिहेवियर पैटर्न आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें देखना है कि हमारा ह्यूमन पैटर्न है कि एनिमल पैटर्न है। हम जितना रिग्रेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, ये सब एक्चुअली वर्ड्स, टोनैलिटी और बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए करते हैं। तो आप माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करोगे कि हाँ मेरी प्रैक्टिस से अभी मेरी वर्ड्स अभी अच्छे निकलते हैं, पहले पहले थोड़े थोड़े ऐसे से अपशब्द निकलते थे, मेरी अब टोनैलिटी सॉफ्ट हो गई है, या अब मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो गई है कि नहीं। मतलब कुछ लोग देखो गुस्सा होते ना, मार दूंगा, ये बॉडी लैंग्वेज है, बोलेंगे नहीं और ऐसे करेंगे तो समझ में आ जाता है। इज इट राइट? मतलब सास कुछ बोलेगी, जैसे सास बोली साली को तो छोड़ी मतलब पूरा आपने बोला कुछ नहीं उसको, लेकिन जैसे वो मुड़ी, सो दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। आपको किसी ने कुछ मना किया, आपको हस्बैंड ने मना किया या वाइफ ने या किसी ने भी मना किया, सी दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। इससे क्या होता है ना कि आपने पूरे अपने बॉडी में जो 72,000 नाड़ीज है, हर नाड़ी में आपने एक एग्रेशन क्रिएट किया, तो इसलिए इसको 55% दिया गया, क्योंकि बोले कुछ नहीं, ना वर्ड्स का इस्तेमाल किया, ना टोनैलिटी का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप क्या करना है ना, आपको पूरे दिन में ना बीच बीच में जब भी टाइम मिले ना, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो कि मैं कैसी बैठी हूँ, मैं कैसा बैठा हूँ, ऐसा है करके, या मैं कुछ भी बोलने के टाइम पे मेरे हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं, है ना। स्पेशली आप देखो कि कोई ऐसा करता है, मतलब सिर्फ एक उंगली भी दिखाता है तो लगता है तू उंगली दिखा रहा है, तू समझ क्या रहा है। सी दिस इज द बॉडी लैंग्वेज।
इज इट राइट? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें इसी बॉडी के साथ जीना है। तो इस बॉडी की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत कंपैशनेट होनी चाहिए। सामने वाला आपका बिहेवियर पैटर्न समझता है। आपने कुछ भी नहीं बोला तो आपको लगता है तू मुझे पता है अंदर से बहुत गुस्सा है। हम बोलते कि नहीं ऐसे? इज इट राइट? आप अपने कभी किसी को फोन भी करते हो तो आप उसको पकड़ लेते हो, नहीं नहीं आज तू नाराज है मेरे से, बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं आज तेरी टोन बहुत ऐसी है करके। इज इट राइट? नहीं तो अगर हम किसी की टोनैलिटी से पकड़ सकते हैं, हम किसी की बॉडी लैंग्वेज से किसी को एनालाइज या जज कर सकते हैं, तो सामने वाला भी तो करता होगा, 100% करता है, राइट? तो कहने का मतलब ये है ना कि जितनी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना उस पर आज तक आपने सोचा था कि भाई मेरे को ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, तो आज हम ये सीख रहे हैं कि आज के बाद वर्ड्स, टोनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज को भी हमें यूज़ करना है और उसको भी ऑब्जर्व करना है। तो इससे क्या होगा कि घर में लगेगा हाँ आजकल मतलब तुम बहुत सॉफ्टली रहते हो, आजकल तुम अच्छे से बात करते हो, ऐसा है। मतलब अभी देखो आपकी समझो घर में सर्वेंट है, वो 2-4 कुछ काम कर रही है फॉर एग्जाम्पल, आप उसको 2-4 और काम दिखाते हो, वो कैसे करेगी? गुस्से से करेगी। तो आपके उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि नहीं? काम तो उसने कर लिया है, इज इट राइट? बर्तन धोना, कपड़ा धोना या कुछ सुखाना, ये सब करना, तो फिर वो वाइब्रेशन उसने उस चीज में डाला, अब उसी वाइब्रेशन में आप खाना खाते हो, वही वाइब्रेशंस के कपड़े आप पहनते हो, इज इट राइट? तो हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कुछ आउट ऑफ द वे किसी ने हमको काम दिखा दिया, ऑफिस वाले ने दिखा दिया, हम करते तो है लेकिन नेगेटिव वाइब्स से करते हैं, फिर वो काम बनता नहीं है। यस सर, कैसा होता है ना कि देखो कभी भी ऑफिस से आते हैं, हाँ, तो ऑफिस में तो एंड टाइम पे ही ज्यादा प्रेशर रहता है, हाँ, 7-8 हाँ, बजे, right. फिर घर में भी 9 बजे घर वालों को खाना खिलाना है। Exactly. तो वो एग्रेशन पूरा कैरी होके ना वो लिटरली सिर्फ 10 बजे तक दिमाग से जाता नहीं है, और कभी कोई कुछ पूछ लेता है, हाँ तो बोला था ना वहाँ पे रखा है, हाँ. ऐसा रहता है ना, तुम शांति से बात करो, हाँ. ऐसा मेरे को आता है। Right, तो right. वो टाइम पे कैसे डील करें, वो जो फॉर्म है स्टेट ऑफ माइंड, हाँ. वो टाइम स्पैन में कैसे करना है, उसके बारे में। देखो ना, ये एक सिंपल है, मैंने आपको हमेशा 2 चीज़ें बताई है कि आपको पूरे ऑफिस में ना जितना भी बीच बीच का टाइम मिलता है ना, उस समझो 2 मिनट मिली, 10 सेकंड मिली, 30 सेकंड, सिंबल्स डाल दो अपने अंदर, राइट? और बॉम्बे में तो क्या होता है ना कि समझो अभी हम कहाँ दादर में जॉब करते हैं, हम समझो डोंबिवली रहते हैं, हमको 1 घंटे का ट्रेन का टाइम मिलता है, तो उतने टाइम में हम लोग बहुत सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कि ऑफिस से सीधा घर पे पहुंचे, बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम है ना वो बेस्ट टाइम है। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मतलब मुझे लोग कहते हैं अरे कलकत्ता की तो मतलब 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है, ऐसा है करके, वहाँ तो 1 घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं सोचता हूँ चलो अच्छा 1 घंटा और ज़्यादा हीलिंग करने को मिलेगा। तो जितना जो टाइम है ना, आप कहीं पे भी नेक्स्ट रोल जो प्ले करने वाले हो ना, उसके पहले की एनर्जी को क्लीन करके नेक्स्ट रोल प्ले करो, तो फिर इजी होगा आपके लिए। अभी यहाँ पे आप हाई स्पिरिचुअल एनर्जी में बैठे हो, अब ये ग्राउंडिंग नहीं करोगे और यही एनर्जी घर पे लेके जाओगे ना, तो घर वाले अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इज इट राइट? तो घर पे जाने से पहले ना आपको मतलब ऐसे अपने बिहेवियर पैटर्न बनाने पड़ेंगे कि वो नॉर्मली जैसे पहले आप घर गृहस्थी का काम करते थे वैसे बनाना है। तो किसी को ऐसे फॉरेन बॉडी रिएक्शन नहीं होगा, एलियन नहीं लगोगे आप, उसको लगेगा हाँ ये गया था, ये ऐसे ही आ गया। समझ में क्या रही? नहीं तो फिर क्या है, वो कुछ बोलेंगे हरिओम, वो बोलेंगे क्या करके आया। फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सामने वाले आपके है ना बिहेवियर पैटर्न से ना यूज टू हो गए हैं, भले वो उनको आपका बिहेवियर पैटर्न पसंद नहीं है लेकिन यूज टू हो गए। तो आजकल गुस्सा नहीं करते, लड़ते नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है यार, करना यार थोड़ा, ऐसे होता है मेरे घर पे। सबके साथ ऐसा होता है। तो फिर आपको क्या है ना उसको जैसे अभी हमने बीच में एक सेशन लिया था इनर्शिया का, है ना, इनर्शिया का मतलब उसको मेंटेन करो, जो भी चीज़ है उसको मेंटेन करो, ऐसा लग नहीं देना। जैसे अभी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मिलते हैं ना मेडिकल, तो मैं उनके साथ वैसे ही बात करता हूँ जो मैंने 20 साल पहले 25 साल पहले उनको छोड़ा था। तो उन्हें यार मुझे तो लगा तू साधु बन गया यार, आज भी तो ऐसे ही है, इज इट राइट? तो ये टोनैलिटी, ये वर्ड्स और ये बॉडी लैंग्वेज का ना आपको हर इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है ना, उसको आप एक्नॉलेज करो। कहने का मतलब उसको मिक्सअप मत करना। यहाँ आप जिस तरह से बात कर रहे हो हमारे साथ, ऐसे अगर आप घर वालों से बात करोगे तो ऑकवर्ड लगेगा, घर वालों के साथ जो बात कर रहे हो और हमारे साथ करोगे तो हमें ऑकवर्ड लगेगा कि ऐसा आप मेरे से बात कर रहे हो, इज इट राइट? तो एक मैंने हाँ किया हाँ कि जो बिल्कुल
हाँ। वो एक टिपिकल काइंड ऑफ अटायर हाँ। पहनते हैं, मतलब कहीं बाहर से अच्छा वो है। हाँ। पर आपको मैंने कहा बहुत नॉर्मल, मतलब जैसे आपको चलता हुआ आदमी नहीं बोल सकता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। तो वो मुझे बहुत क्या बोलते मैंने हैं? जो भी सीखा है या मैंने जो समझा है, जो रिसर्च किया है ना, मैंने कोशिश की अपनी लाइफ में उतारने के लिए, तो इससे फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी बहुत साल बाद, अभी मैं लास्ट मंथ हमारे कच्छ गुजरात गया था, तो वहाँ पे लोग जो मुझे मिले काफ़ी साल के बाद, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये बीच के इतने साल में मैंने कितना स्पिरिचुअल काम किया, कितना रिसर्च किया, तो उन्हें वो अपनापन सा लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उन्हें ऐसा नहीं लगा यार ये तो कुछ अभी अलग ही हो गया, यार ये तो बड़ा आदमी हो गया, कहाँ हमको मिलेगा, ऐसा है। फिर मेरे पापा ने उनको बोला, अरे तुमको पता नहीं ये इंटरनेशनल रिसर्च करता है, इसके तो चैनल्स है, ये दूरदर्शन में जाता है, एफएम में जाता है, इसके तो इतने वीडियोस है। तब उन्हें ऐसा लगता है करके। मुझे याद है 95 और 98 के बीच में जब मैं रामकृष्ण में मेडिकल प्रैक्टिस करता था, तो मुझे वार्ड बॉय बोलते थे, अरे ये पेशेंट को इधर से हटा, इसको आईसीयू में ले जा, अरे इसको इधर ले जा। तो मैं भी कर लेता था, क्योंकि उनसे भी मुझे कुछ सीखने को मिलता था। तो 2-2.5 साल तक तो वो जो भी नर्स ने, वार्ड बॉय ने, मौसी ने जो भी बोला मैं वैसे करता था। लास्ट में ना उन्हें पता चल गया कि मैं ऐसे लाइफलाइन ट्रस्ट चलाता हूँ, और ऋतिक रोशन या एकता कपूर ये सारे मेरे पेशेंट हैं, और मतलब मैं हाई प्रोफाइल पर्सन हूँ। तो उनको इतना गिल्ट हुआ, यार हमने तो आपसे क्या क्या करवाई, पेशेंट्स की उल्टियाँ उठवाई, ये किडनी ट्रे उठवाई। मैंने कहा कुछ बात नहीं, मैंने तो आपसे सीखा करके। समझ में? क्योंकि वो ग्राउंडिंग काम उन्होंने मेरे को सिखाया। तो मेरी हॉस्पिटल का जैसा मेरा खत्म होता रहा ना, तो मैं क्या करता था, गेट के बाहर उनको बुलाता था। जैसे मैं ऋतिक रोशन के घर गया तो गेट के बाहर बुलाता था, कभी उसको ये नहीं बोलता था कि तू कैंपस में आओ करके, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं था कि मैं किस लेवल पे काम करता हूँ। तो वो बाहर के बाहर उसका ड्राइवर मुझे ले जाते थे उनके घर पे, फिर मैं उनको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट ये सब करवाता था। फिर वापस आके मैं ऐसे ही नॉर्मल रहता था कि जैसे बस मैं सीखने के लिए आया हूँ। तो आपको भी ऐसा थोड़ा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या, अभी लड़कियां समझो बहुत कुछ अचीव कर लेती है शादी के पहले, और शादी के बाद जब उनको कुछ ग्राउंडिंग काम, अरे तू मेरे को सिखा रही है, मेरे तो 20 लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। तो वो जो आपका जो टोनैलिटी है या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, सामने वाले को खटक जाती है, अरे तू तो अभी अभी मेरे इधर आई है। तो हम ये शिफ्ट नहीं हो पा रहे। तो जो इंसान शिफ्ट हो सकता है ना, वो रियल स्पिरिचुअल। ये शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है ना, ये सिंबल बहुत अच्छे से कर पाएगा, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएगा। was very affecting though after coming in spiritual journey. हाँ। मैंने बोला ना, जैसे मैंने 2.5 साल अपने गुस्से पे काम हाँ। किया, बट अभी 5 साल बाद है ना, जब कोई असिस्टेंट सुनता नहीं हाँ। है, तो अभी की जनरेशन वैसी नहीं है, हाँ। तो वो क्या करता है ना, फिर वो ही showing me anger, हाँ। और मैं बोलती हूँ अच्छा ओके, मैं बोलती हूँ भगवान डिवाइन आप इसको देखो। हाँ। तो अभी उनको क्या हो गया, नहीं, मैं मैडम यही को अभी नहीं ये देखी। पॉइंट पे ही आने वाला था। अभी कैसा है ना, पहले आपका जो एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था ना, ये सबकॉन्शियस लेवल पे था। अब ये एक्टिंग करो, कॉन्शियस लेवल पे करो। अच्छा। आपको अंदर भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, और सामने वाले को समझ भी नहीं रहा है कि आप एक्टिंग से उसको चिल्ला रहे हो। देख कर तू। अब हमें अंदर की बॉडी लैंग्वेज में कोई नेगेटिव तरंगे नहीं गई, कोई वेव्स नहीं गई, बाहर उसको हमने बोल दिया। सर ऐसा ना मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। हाँ। जैसे घर में कभी कोई कुछ कर रहा होता है तो मुझे पसंद नहीं आता। हाँ। वैसे तो मुझे एंगर नहीं दिखाना चाहिए। हाँ। मैं करती नहीं होती Right. एंगर। बट फिर मेरा माइंड में एक थॉट आता है, अरे कृष्णा भी तो करते हैं ना, हाँ। तू एक्टिंग कर। Acting, तो बस। मैं एक्टिंग करती हूँ, जस्ट एक्टिंग कर। एग्जैक्टली मैंने पहले ही दिन आपको बोला, एब्जॉर्ब मत होना, ऑब्जर्व करना। तो ये जिनको भी आपको कुछ बच्चों को या आपके ऑफिस के या आपके जो सर्वेंट है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, वो वही लैंग्वेज समझते, वो सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं समझते। तो आपको वो लैंग्वेज भी यूज़ करना है तो कर लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर ये देखो कि वो चीज़ आपके अंदर ना जाए, वो बिहेव, हाँ, अफेक्ट नहीं होना। तो सामने वाला बंदे भी सोचेगा हाँ ये तो अपना है। जैसे मैंने कल बताया कि जब हम बच्चों से बात करते खेलते हैं तो कैसे उसकी टोनैलिटी में बात करते हैं, तो उसको बच्चे को ये नहीं लगता है कि ये तो एज से बड़ा लग रहा है, इसको तो अपनापन लग रहा है, तो वो खेलेगा बहुत अपने साथ। सर लेकिन अगर एक्टिंग में भी आपने किसी को डांटा तो हाँ। वो तो यही थॉट पकड़ रहा है ना कि उसने तो रिवेंज नहीं, देखो ये बात एक अच्छी है, जब आप एक्टिंग से करते हो तो सामने वाला पकड़ भी नहीं सकता, बिकॉज आपने वो इमोशन थ्रो नहीं किए। अभी आप अपने बच्चे को भी देखो बोलते हो ना, तो आप कुछ उसको डोमिनेट करने के लिए नहीं बोलते हो, सुधारने के लिए बोलते हो, तो वो ज्यादा पकड़ेगा भी नहीं। और एक्टिंग में ना
एनर्जी वो नहीं होती है ना। बस क्योंकि आपने वो जो वेव छोड़ी है ना, वो वेव की वेव लेंथ है ना, वो यहाँ से यहाँ तक की छोड़ी है, सिर्फ 1-2 फुट की छोड़ी है। और अगर आप सही में गुस्से से बोले तो 10 वेव लेंथ छोड़ते हो तो वो इतनी गहराई में वो चीज चले जाती है। तो आप कोई चीज गहराई से तो कर नहीं रहे हो, इज इट राइट? और दूसरी बात ये है ना कि काफी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ये कहते हैं कि कुछ भी अगर ऐसा होता है, और हम भी कभी कभी कहते हैं कि भाई उसके बाद थोड़ा फॉरगिवनेस कर लो, ओपन कर लो, सिंबल्स डाल दो, ताकि वो अगर चीज़ सही में उसको खटक भी गई, थोड़ी दिल पे लग भी गई है, तो थोड़ी अपनी सेल्फ फीलिंग करो और उससे मन में फॉरगिवनेस मांग लो। तो उससे क्या होगा, आपकी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी और सामने वाले को वो वाइब्रेशंस भी मिलेंगे। बिकॉज फिजिकली तो वो अलग हो गया, कहीं चला गया है, लेकिन अभी भी उसके वेव्स आपके साथ कनेक्टेड हैं। इज इट राइट? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी कुछ होता है ना, अगर गलत चीज़ें भी होती है ना, तो उसके पीछे एक्चुअली एक नेचर का इवोल्यूशन पार्ट होता है, वो हम समझते नहीं है। जैसे अभी ये जलियन वाला बाग का इंसिडेंस आप लोग को पता होगा, शायद पता है कि नहीं आपको? सबको पता है ना। अब इसमें देखो ना कि क्या था ना कि अब इसके ऊपर एक मूवी बनी, उधम सिंह मूवी बनी। अब उसने क्या किया ना, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दोज पीपल हु वेर किल्ड, उसके बिहाफ पे उसने रिवेंज लिया जाके। इस राइट? ये एक हमारा मन का भ्रम होता है या मन की शांति होती है कि मैंने सबके लिए देखो इतने साल गर्जेस पकड़ा और मैंने जाके रिवेंज ले लिया। लेकिन देखेंगे तो अल्टीमेटली मिलता क्या है, किसी को कुछ भी तो नहीं मिलता है। आप बदला लेते हो या जो भी रिवेंज करते हो, कुछ मिलता नहीं है। अब अगर आपने फॉरगिवनेस किया तो ये चीज वही खत्म हो गई, ये साइकिल वही खत्म हो गई। ठीक है, अब उसने वहां जाके ब्रिटिश में जाके वहां पे फायरिंग की, ये की, उधर उस लोगों को मारा, उसको वापस इतना टॉर्चरिंग किया, ये किया। तो वो चीज़ें क्या है कि ये चीज़ें जब आई क्लाउड में जाती है ना, तो वो एक रिवेंज वाले आई क्लाउड में जाती है, फॉरगिवनेस वाले आई क्लाउड में नहीं जाती है। तो आपके छोटे छोटे झगड़े भी जो घर में होते हैं फैमिली मेम्बर्स के ना, कोशिश करो कि वो इवेपरेट हो जाए, वो एथरिक हो जाए, वो कोई दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट ना रहे, तो वो कहीं ना कहीं आप रिसाइकलिंग होगे, वापस आपके पास आएंगे। कैसे करें? ये सिंबल्स डाल के जैसे आप करते हो, मैंने बोला ना। क्योंकि अभी क्या है कि ये तो मैं आपको एनएलपी का थियरी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये मेडिकल ही अप्रूव्ड है, ऐसा है करके, मतलब ये ऐसा फिलोसॉफिक नहीं है करके, ये पूरा मतलब साइंस है ये। तो हमें क्या है ना कि ये जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ है और ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है, ये दोनों को मिला के हमें अपना ऑब्जर्वेशन करना है। राइट? आज आप कोई आपके घर में गुरु आता है फॉर एग्जांपल, और आप बच्चे को बोलते हैं अरे इसका पैर पड़ी, अपना गुरु है, और उसका कोई बिहेवियर पैटर्न से बोलते हैं ये गुरु है, ये तो साला खा उधर है, ये तो खाते रहता है। तो उधर ही बच्चा मतलब उस गुरु से डिटैच हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज, या कुछ ऐसे शब्द उसने इस्तेमाल कर दिया। आजकल के बच्चे नालायक हैं, पूरे दिन मोबाइल में पड़े रहते। देखो इतना एक शब्द इस्तेमाल किया किसी ने, तो बच्चे को कितना हर्ट होता है। और हम बोलते भी नालायक है, पढ़ाई नहीं करते, दिन भर ऐसा है, कुछ इसको बुद्धि दो, इसको आशीर्वाद दो, मतलब हम बोलते भी ऐसा है कि जैसे ये दुश्मन है, इसको जरा खत्म करो यार। बिकॉज हम उससे परेशान है, हम परेशान है, तो हम, और फिर बच्चे को लगता है यार ये बंदा आया मेरा इंसल्ट कर दिया इसने, तो वो तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। इज इट राइट? तो हम जब किसी की कमियां खामियां देखते हैं उसके बिहेवियर पैटर्न वर्ड्स में, उसी टाइम पे वो भी उसको एनालाइज करता है, तो हमारे अंदर भी क्या क्या है, तो टाइम आने पे फिर वो भी तो बाहर निकालता है। तो ये तो साइकिल बन जाती है। इज इट राइट? कभी उसने निकाला, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की देखो युद्ध खत्म ही नहीं हो रही है, ये एक साइकिल, या कश्मीर का ये मुद्दा देखो कैसे हो रहा है। बिकॉज क्या है ना, वो लूप साइकिल बन गई है। हमें उस पैटर्न को तोड़ना है, चाहे आपकी पास्ट की पैटर्न है, प्रेजेंट की पैटर्न है, आपके पेरेंटल पैटर्न है, उस पैटर्न को तोड़ना है आपको। आप नहीं तोड़ोगे तो आप आगे जाओगे ही नहीं। इज इट राइट? काफी लोग ऐसे बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में तो है, मतलब ऐसा, मतलब पैसों का बहुत कैलकुलेट करते हैं, हम बनियागिरी होते हैं, तो वो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा ना। अब करोड़ों के उनके घर रहते हैं, मकान रहते हैं, फैक्ट्री रहती है, लेकिन सब्जी वाले के पास अभी भी बार्गिन करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो पैटर्न तोड़नी पड़ती है हर इंसान को, राइट? लेकिन जब आप ये अपनी ऑब्जर्वेशन करोगे तो फायदा है करके। इज इट ओके? ये 3 चीज़ समझ में आ गई। अभी बाकी की 3 चीज़ हम यहाँ समझते हैं। हिंदू और मुस्लिम की हाँ, जो एकदम विरोधाभास है, हाँ, है ना,
हमेशा एक दूसरे को कट्टर दुश्मन समझते हैं। लगभग 60%। हाँ। तो ये कैसे ठीक? नहीं ठीक होगा ना। अभी हम लास्ट ईयर ही फरवरी में कश्मीर गए थे हम लोग 5-6 दिन के लिए। हमने वहाँ पे इतनी हीलिंग की, इतने सारे सिंबल्स डाले कि आप बिलीव नहीं करो, जहाँ जहाँ पे भी हम गए थे हमको लोगों ने इतना हेल्प किया, इतना ये किया, किसी को ऐसा नहीं लगा रही ये तो सारे हिंदू लोग हैं। और मुस्लिम लोग ने हेल्प किया। ऐसा है, कैसा है, हमें अपने व्यवहार में लाना है, अपने बिहेवियर पैटर्न में बदलाव लाना है। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा, और कोई आपके लिए बदलने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, कोई नहीं आया है। आपके बच्चे भी नहीं है, आपके पार्टनर भी नहीं है, आपके कोई पेरेंट, कोई बदल नहीं है। आप बदल जाओ, बात खत्म। इसलिए बुद्धा बोलते हैं कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। तो दृष्टि का मतलब क्या है, ये विजन है कि आप अपनी देखने का मतलब रवैया बदल दो कि नहीं मेरे लिए तो ये भी भाई है, मेरे लिए तो ये भी भाई, बिकॉज गॉड की सोल उसके अंदर है। बॉडी भले वो बायोलॉजिकली और कोई जात पात वाली होगी, हमें क्या लेना था। आत्मा के लेवल पे देखोगे तो ये सेम ही तो है। अब इसको दफनाओ, जलाओ, या उसको पारसी के जैसे कुएं में डाल दो, या चील कौवे को खिलाओ, कुछ भी करो, तो सोल तो इसी तरह से निकलेगी ना। आपके मतलब मरने वाले जो ये चीज होते हैं उसको किस प्रोसीजर से करते हैं, उसको आत्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता है मुझे बताओ? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो कि जितना आप ऊपर के लेवल से देखोगे ना, आपको कोई, हम लोग जब फ्लाइट से ना बॉम्बे की धारावी को झोपड़पट्टी देखते हैं ना, हमें बुरी नहीं लगती है। लेकिन अगर हम धारावी में जाएंगे और यार ये ऐसे गंदगी में रहते हैं, ये ऐसे घर है, मतलब टॉयलेट बाथरूम का कोई ठिकाना नहीं, ये सब चीज़ें तो गंदी लगती है। तो किसी के अंदर इतना मत उतरो कि आपको उसकी गंदगी दिखाई दे, है ना। किसी का पास्ट भी मत देखो, अरे उसने इतने लोग को मारे, ये कौम ने ऐसा किया, ये कौम ने वैसे किया, उस लेवल पे मत देखो। आप ऊपर के लेवल से देखो कि अच्छा ये शायद होना जरूरी था और ये हो गया। क्योंकि सृष्टि जब किसी को कुछ करने देती है तो सृष्टि से बड़े हम कौन होते हैं, समझ में? क्या सृष्टि का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया है। तो जब कोई भी चीज को भगवान होने देता है तो आप और हम उसको रोकने टोकने वाले कौन होते हैं? मेरे को ये बताओ, कोई भी तो नहीं होते। तो उस चीज को होने दो, उसका अनुभव बाकी था। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि भाई महाभारत सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक क्या कहते हैं, एक सीख है, एक लेसन है कि जिसमें सीखने जैसा है कि मिलता किसी को कुछ नहीं है लड़के, चाहे वो लड़ाई युद्ध के मैदान में है या घर की लड़ाई है, घर के आंगन में, किसी को मिलता कुछ नहीं है। प्रेम भाव से रहोगे तो आगे बढ़ोगे, वो भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे। इज इट राइट? तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जहाँ जहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें मिलते हैं ना हम लेते हैं। यहाँ का राजयोग ले लिया, यहाँ का सुदर्शन क्रिया ले ली, यहाँ की NLP ले ली, जो भी अच्छी चीज़ें जहाँ से भी आपको मिलती है आप अपने जीवन में उतारो बस, और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर आप देखो कि यार कल तक तो वो इंसान ऐसे मेरे से बर्ताव करता था, आज तो मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप बदल गए, इनर वर्ल्ड बदल गई ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी मतलब इसलिए इसमें ये जो NLP में जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना, इसमें बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करवाते हैं कि सुबह मिरर में, जैसे अभी आजकल आप लोग सेल्फी लेते हो, है ना, तो सेल्फी में 2-3 बार ऐसे ऐसे देखते हो, फिर जो अच्छी लगी उसको रखते हो, बाकी डिलीट कर देते हो। इज राइट? तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। तो देखो भाई मेरी शक्ल ठीक आई है कि नहीं, मेरे बाल ठीक आए कि नहीं, भाव कैसे हैं, मतलब लुक कैसा है, हर चीज़ हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं करके। तो ये हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए इस्तेमाल करना है। मैं भी बहुत बार ना ऐसे सेल्फी लेता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि अभी मेरे एक्सप्रेशन क्या है, अभी मेरे ऑरा क्या है, अभी मेरी एनर्जी क्या है। और मैं वो कभी कभी ऑरा के फोटो भी अपने डाल देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता यार दूसरा रीड करेगा, उसमें कुछ नुक्स निकालेगा, कुछ नेगेटिव निकालेगा, निकालने दे, हो सकता है कुछ कमांड करे, कुछ भी करे वो, है ना, कमेंट्स तो करने वाले ना कोई ना कोई, ऐसा है करके। तो उसे डरो मत। ये जितने भी लोग हैं ना जो आपकी मतलब क्या कहते हैं, निंदा करते हैं या आपके कुछ विरुद्ध बोलते हैं ना, ये ही हमारे गुरु हैं, यही हमारे टीचर हैं जो हमें सुधारने के लिए आए। इनसे दूर मत भागो आप, समझ में कि नहीं? इनसे दूर भाग के आप क्या करोगे? बिकॉज ये आपका आईना है, ये सारे मिरर है। तो आपका अंदर का जो इंसान नहीं है वो ये बाहर वाला इंसान है।
और ये बाहर वाला बोलता है कि आप अंदर शैतान हो, तो आप बोले नहीं मैं शैतान नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो देवता हूँ। नहीं, उसने बोल दिया, और अगर उसने झूठ भी बोल दिया तो भी हमें सुधारने में क्या जाता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ। अभी आप मुझे बोलोगे कि सर आप पे बहुत गुस्सा है, मैं बोलूँगा नहीं मेरे पे गुस्सा नहीं है, और मैं बोलूँगा अच्छा इन्होंने बोला चलो मैं थोड़ी हीलिंग ज़्यादा करता हूँ, तो नहीं भी रहेगा। और मैंने अगर हीलिंग कर दी तो नुकसान क्या हुआ? इज इट राइट? तो हम नॉर्मली भागते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारे विपरीत बोलते हैं, हम उनसे भागते हैं करके। हमें आज के बाद क्या करना चाहिए? जाओ उनके सामने, वो कितनी निंदा करेंगे, कितनी हमारी बेइज्जती करेंगे, कितना हमारे लिए गलत शब्द ऐसा, उतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ा दो, इतना होमवर्क बढ़ा दो। सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हाँ। कि जो लोग बहुत डिफिकल्ट, जो नहीं जानते, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन में नए आए हैं, हाँ, और वो अपने को अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए बहुत डिफिकल्ट बिहेवियर करते हैं। मैंने ये प्रैक्टिस किया है हाँ। कि मैंने उनकी हीलिंग किया है हाँ। और कॉर्ड कटिंग किया है, और वो चेंज हो जाते हैं। हैं। मेरे लिए चेंज हो जाते हैं। बिकॉज ये कॉर्ड उस बिहेवियर पैटर्न से है, ये कॉर्ड उस टोनैलिटी से, ये कॉर्ड उस वर्ड से है। इसने ये शब्द यूज किया, मैं भी कोई शब्द यूज करूंगा। इसने जोर से बात की, मैं भी जोर से बात करूंगा। इसने ऐसे मुंह बनाया, मैं भी मुंह बनाऊंगा, बिकॉज वो एंकरिंग हो गया। मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी ऐसे मुंह बनाऊंगा। आपने जैसे कॉर्ड काट दिया ना, तो अभी उन्होंने जो भी किया ना, ऐसा आप नहीं करोगे। सर आपने आपके घर में एक बार एक बात हम लोग को कही थी हाँ। कि आपको जब किसी ने ये पूछा था, एक सेशन हो रहा था हाँ। मीटिंग में, तो आपने कहा था अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। हाँ, जो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे वही वहाँ आएंगे, वही वहाँ आएंगे। वो नहीं तो छंट जाएंगे, हाँ, नीचे फिल्टर हो जाएंगे, वो छूट जाएंगे, या Right, वो right. बॉस बदल जाएंगे, या लोग चेंज हो जाएंगे। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी एलिवेट करनी। लोग क्या करते हैं, जब लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी लो कर देते लो हैं, कर देते। तो वही वो तकरार शुरू हो जाती है। वो जैसे होता चैलेंज क्या है ना कि वो लो फ्रीक्वेंसी वाला है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन वही आपकी सर टीम में नहीं है, तो आपको उससे काम तो करना है। हाँ। मीटिंग करना है, आपने उसको उसकी avoid बढ़ा कर दी सकते ना, हैं। आपने उसकी हाँ। बढ़ा दी हीलिंग तो करके, मैंने तो ठीक हो गया उसको आपके heal लिए। किया और कॉर्ड कटिंग कर दिया। हाँ। तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जब भी करता हूँ इतना बढ़िया सा है, बहुत बढ़िया सा होता है। 5-10 मिनट लगते हैं। यस यस, और जो आपका टेंशन और स्ट्रेस है महीनों का, कितना वो 5-10 मिनट खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हाँ, Behavior change। आपने अपने लिए उसको एलिवेट कर दिया। Elevate जैसे कर सर बोलते हैं उसकी एनर्जी, आपने वो जो आपके लिए सोच रहा है वहाँ उसकी एनर्जी हाई हो गई, इसके लिए वो आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है। और फिर वो मीटिंग में इनवाइट भी करूंगा तो मीटिंग में भी नहीं आएगा, हाँ क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जो आपने बोला ना, हाँ, मैच ही नहीं होती। वो किसी और का जाएगा। हाँ, मैं सही ये बात। बात अभी किसी से कह रही थी एक दिन लंच पे, कि पहले जब सर के टॉक सुनने के बाद में जब मुझे कोई कुछ कहता था ना, मैं मन में सोचती अच्छा हुआ मेरे तो कर्म कटे, हाँ, भगवान आपका भला करे। वही। मतलब जब से मैं सोचने लगी जो बोल रहा है उसने भी बंद कर दिया। आपने सोचा मेरे कर्म कैसे कटेंगे। नहीं, यही होता है कि हमें ना उसके लिए नीचा नहीं आना है, बिकॉज हमें कोई उससे बदला नहीं लेना है, हमें उसको उठाना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि सामने वाला अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो भगवान बोले अब तेरा टाइम आ गया उसको उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको ब्लेस करने के लिए, अभी तुम्हारा टाइम आ गया है, तो हमें करना चाहिए। इसमें क्या बुरा है कि नहीं? तो काफ़ी चीज़ें ऐसे होती है, इरिटेटिंग होती है। जैसे अभी हम अयोध्या गए थे तो पहले उन्होंने बोला कि पर्स वॉलेट नहीं, तो हम गए, फिर थोड़ा आगे गए बोलते हैं कि भाई मोबाइल भी छोड़ के आओ, फिर थोड़ा आगे गए तो बोलते हैं कि कोम भी नहीं चलेगा ऐसा, फिर वो बोलते हैं ये भी नहीं चलेगा। तो 5-6 बार हम गए, तो हम समझ में आ रहा है कि भाई देखो एक वहाँ पहुँचने के लिए कितना डिसिप्लिन से जाना पड़ता है, और हम तो डिसिप्लिन से स्पिरिचुअलिटी में रहते नहीं, हम तो रूल्स रेगुलेशन से रहते नहीं है। इज इट राइट? तो ये चीज़ें हैं कि जब आप कहीं अलग इंसान से मिलते हो या अलग कैटेगरी के लोगों से मिलते हो, तो पहले तो अपने को मोल्ड करना सीखो, फ्लेक्सिबल रखो, तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। नहीं तो आपको लगेगा यार बहुत, जैसे आजकल के बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे नहीं आना आरती वारती में, क्या ये लोग फालतू में टाइम पास करते हैं। अब मोबाइल पे 2 घंटे डालेंगे, 10 मिनट की आरती अटेंड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें एक्चुअली देखा जाएगा तो ये जो जनरेशन है, जो टेक्नोलॉजिकल जनरेशन है, जो इंडिगो चाइल्ड है, वो नीचे के चक्र के लिए या नीचे के एलिमेंट के लिए नहीं आया है, वो ईथर एलिमेंट के लिए आया है। तो ये ऊपर ऊपर के एलिमेंट से सब काम करेगा, और हम उसको बोलते हैं ये कर, तू ये आरती कर, ये कर, वो कर, तू थोड़ा ऐसा उपवास कर। ये थोड़ी करने वाले, कोई फास्टिंग करेगा बच्चा आजकल का? कोई नहीं करेगा। तो हमें समझना है कि भाई हमारे लिए जो करना है वो हम करेंगे, हमें दूसरे को फोर्स नहीं करना है, दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी है।
ऐसा है। अदरवाइज फिर क्या होगा ना, आप देखना कि दिन भर तनाव सा बना रहेगा आपके घर में, पूरा टाइम फ्रिक्शन बना रहेगा, तो फायदा क्या है? समझे, कोई फायदा तो है नहीं, राइट? तो ये चीजें ध्यान में रखनी। सर ये टॉयलेट वाले से एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। जैसे मेट्रो सिटीज में क्या होता है, एक्सपीरियंस के साथ में होता है कि वहाँ पर टॉयलेट बहुत अच्छी होती है। हाँ। जो वर्किंग भी है, हाँ। तो ट्रैवलिंग भी है। हाँ। तो ऊपर से तो बहुत ही अच्छी टॉयलेट में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बात करेगा तो उसके अंदर कुछ और चलता है। अंदर और बाहर चलता कुछ है, और। इसलिए वो बिहेवियर पैटर्न में आता है ना, बॉडी लैंग्वेज में आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द तो उसने सॉफ्ट यूज किए, लेकिन अंदर से तो हार्श है, मतलब अंदर से तो पूरा भरा पड़ा है। हाँ, तो यही चीजें कि दो चीजें हो गई, तो कोई वर्ड ऐसा यूज कर रहे हैं। हाँ। एक है जो टोनलिटी अच्छी यूज कर रहा है बट अंदर कुछ है। हाँ। और एक है जो जिसका नॉर्मल टोन है बट टोनैलिटी भी नहीं हाँ, है, हाँ। बट उसके अंदर से वो बहुत क्लियर है। हाँ। तो इसमें क्या सर कैसे करना है? नहीं, वो क्या होता है ना कि कोई आदमी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, समझ में है कि नहीं, मतलब वो उसके अंदर सॉफ्टनेस है और वो बेचारा अपनी सॉफ्टनेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो वो बाहर के लोगों को जो हार्शली रहते हैं, रूडली रहते हैं, उसका एब्जॉर्ब करके वैसे ही थ्रो करता है। तो हम इसलिए बोलते हैं भाई तुम दिल से जियो, दिल से बात करो, दिल से काम करो, तो बाहर के किसी के बिहेवियर पैटर्न से इम्प्रेस नहीं होंगे और ऐसे बात नहीं करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ। सर मेरी पिच हाई है, हाँ। तो मैं कोई नॉर्मल बात भी बोलती हाँ। हूँ और चाहे उसमें कोई गलत भाव हाँ, नहीं नहीं रहता, हो। शब्द भी Right, गलत right, नहीं रहते, पर सामने वाले को मेरा बोलना नहीं जमता। हाँ। वो चाहे मेरी फैमिली हो, कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, Exactly. उनको नहीं जमता। हाँ। तो सर वो जो हाई पिच है वो क्यों है? हाँ, नहीं वो कैसा रहता है ना, मैंने जैसे बताया ना, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर उनके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी है या कौन सी जगह हमने बना के रखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसली हम नहीं जानते, हमें लगता है हम तो सॉफ्ट है, अच्छे से बात करते, प्यार से बात करते, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉब्लम है, हमने ये प्रॉब्लम को उनके साथ एंकर किया है कि ये इनके वजह से मेरा प्रॉब्लम है, तो वो निकलेगा भी वैसा। तो फिर सर यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि टोनैलिटी हार्ट से अटैच है। हाँ। अगर आपका हाँ, हार्ट हाँ, हील है तो आपकी हाँ। टोनैलिटी स्वीट है। हाँ। तो वो जो ऊपर से स्वीट बनते हो, क्या उस रियली में हार्ट उनका ठीक है? ऐसा हाँ, ठीक ही है ना। लेकिन वो अंदर से तो फिर कोल्ड वॉर। नहीं, अंदर से है, देखो अंदर से नहीं है इसका मतलब हार्ट ठीक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, समझ में कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स रूट चक्र से आते हैं, शब्द जो है मूलाधार से, अर्थ एलिमेंट से आते हैं, ऐसा है। फिर सर उनका जो नॉर्मल जो रूटीन होता है, हाँ। उनकी टोनैलिटी में इतनी स्वीटनेस कैसे आ जाती है जब अंदर नहीं, वही तो मैनिपुलेशन है ना, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की ना कि भाई हमें वो थोड़ा मैनिपुलेट करने को आना चाहिए, हमें थोड़ा एक्टिंग करने को आनी चाहिए। तो काफ़ी लोग ऐसा है ना, 8 घंटे 10 घंटे, जब समझो किसका शॉप है ना, कपड़े का शॉप है, और लेडीज़ लोग जाते हैं 10-15 साड़ियाँ, ये वो दिखाओ दिखाओ, तो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये देखो ये देखो। फिर वो जो सॉफ्टनेस है ना, वो घर पे जाके एकदम हार्शनेस में क्रिएट होती है, क्योंकि 50 लेडीज़ ने दिमाग खाया, अब उसको तो कुछ बोले नहीं क्योंकि ये कस्टमर है कि नहीं। फिर वो जाके अपनी वाइफ के ऊपर 50 कस्टमर का गुस्सा निकालेगा, तूने खाना ढंग से नहीं बनाया, तेरे को बर्तन ढंग के, तूने तो कैसे धोए हैं, तूने आज पूरा दिन टाइम पास किया है, तूने टीवी देखा। वो बोले यार ये क्या हो गया इसको आते ही, क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन था वो और पे निकालता है। तो उस टाइम पे आपको लगे कितना सॉफ्ट बात करता है, कितना अच्छे से बात करता है, लेकिन आपको पता नहीं अंदर अंदर वो जमा किए जा रहे हैं, जमा किए। इसलिए फिर ऐसे लोग आप देखो बीच बीच में ना बाहर जाके थोड़ा सिगरेट फूकेंगे, है कि नहीं, उनका स्टिमुलेशन चाहिए, ऐसा है। अब ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, इवन वो बाला सिन्हा, मधुबाला के जमाने से वो लोग इतना मतलब अल्कोहल लेते थे, अभी तो ठीक है ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन उस टाइम से भी वो लेते थे, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी अभी वो अच्छे लेवल पे आ गए, इतने बुरे लेवल पे नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर, बहुत बार जेंट्स लोगों का मैंने ऑब्जर्व किया है ना कि उनको प्यार होता है, इमोशंस होते हैं, हाँ। लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। दूसरा चीज है कि वो पूछा क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हो, हाँ। लव है तो बोलना चाहिए, हाँ, हाँ। एक्सप्रेस करना हाँ। चाहिए। तो बोलते हैं कि ये बार बार हमें बोलना हाँ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। एक्सप्रेशन थ्रोट का एक्सप्रेशन है कि उनका हार्ट का रहता है ये फिर? नहीं दोनों का रहता है ना, जैसे बचपन में ना कोई मेल चाइल्ड रोता है ना, तो मम्मी क्या बोलती, क्या लड़की जैसा रो रहा है तू, ये सही है। सर वो ईगो भी हो जाता है। नहीं ईगो भी होता है, बचपन से ऐसे उसको एंकरिंग किया गया ना, क्या लड़की जैसा रो रहा है, तो उसको लगता है अच्छा लड़का मतलब रोना नहीं चाहिए।
पर उनके ऊपर के चक्रास भी ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक होते हैं ना, तो वुमेन्स के नीचे के ब्लॉक। एग्जैक्ट, तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई उसको अपने नेचुरल फॉर्म में रहना चाहिए, उसके साथ कोई ऐसी बातों को एंकरिंग नहीं करनी चाहिए, समझ में कि नहीं। तो ये अभी कैसा है, गॉड का एक नेचर का एक क्रिएशन है कि मेल फीमेल मतलब दोनों एक दूसरे के पोलैरिटी में रहते हैं, ड्यूअलिटी में रहते हैं, और उनको साथ में रहना है और दोनों को एक दूसरे के लेसन सीखने हैं। तो मेल फीमेल को उसके ड्रॉबैक्स बताता है, फीमेल मेल को ड्रॉबैक्स बताते हैं, ऐसा है। और अगर देखा जाए तो यही सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े टीचर है जो साथ में रहते हैं, क्योंकि यही तो एक दूसरे को सिखा रहे हैं ना, है ना। अभी समझो मेरे घर पे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं कि तू ऐसे रहे, तू वैसे रहे, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर ये सीख लेंगे तो फ्यूचर में इनको ऐसे ऑपोजिट पार्टनर नहीं मिलेंगे। अगर ये नहीं सीखते हैं तो ऐसा ऑपोजिट पार्टनर दोनों को मिलेंगे जो यही सीख को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें भी क्या है ना, हम एज अ चाइल्ड क्या होता है ना, हम मम्मी पापा को ऑब्जर्व करते हैं, मम्मी ने चिल्लाया, पापा ने डांटा, पापा ने हाथ उठाया, मम्मी रोई, तो ये ऑब्जर्व करते। तो कभी कभी जब पापा ने डांटा मारा तो लगता है मेल से हेट्रेट हो जाता है। तो ये लड़का है या लड़की है, वो हमेशा उस एनर्जी से एक रिवेंज होता है कि नहीं चाहिए। लड़की है तो वो शादी लेट करेगी, बोले कि नहीं ऐसे पति मुझे नहीं चाहिए, मैं मम्मी ने तो टॉलरेट कर लिया, मैं तो नहीं करती, ऐसा है कर। तो हमारे जो बिहेवियर पैटर्न है, हमारी टोनैलिटी वर्ड्स को ना बच्चे लोग बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो डीएनए वो नहीं है जो हमने उनको ब्लड के साथ दिया है, डीएनए वो है जो हमने बिहेवियर के साथ उनको दिया है। हमने पूरा टाइम उनके साथ जो स्पेंड किया है या वो लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो चीज़ें उनके अंदर आई है। तो हमने कभी अपने पापा को एक्सप्रेस करते हुए देखा नहीं, हम बड़े होने के बाद भी हम भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। समझ में कि नहीं, मतलब क्या होता है कि भाई हमने देखा भाई पापा उधर है अपना न्यूज़पेपर लेके बैठे या न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या अपना सिगरेट पी रहे, एक अपने अलग पैटर्न में है, मम्मी अलग तरीके से, तो हमें लगता है इसी को कैरी, क्योंकि उसने देखा ये ना, उसके लिए दुनिया यही है, उससे बड़ी दुनिया है ही नहीं, राइट। मेरे जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे टीके चक्रवर्ती, उनके घर पे मैं कभी भी जाता था, मेरे को बोलते थे मेरे बेटे को पढ़ा, मेरे बेटे को पढ़ा, तो मैं उसको पढ़ाता था, 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाता था। तो पढ़ाता था तो मेरे से अच्छे से पढ़ लेता था, अदरवाइज उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं उसको खेलने के लिए टाइम देता था, फुटबॉल ये वो। लेकिन फिर क्या होता था ना, बीच बीच में उसके पापा आते थे, मतलब मेरे प्रिंसिपल, मतलब अल्कोहल का ग्लास लेके आते थे, सिगरेट लेते थे, पढ़ रहा है ना बच्चा, बराबर पढ़ रहा है ना, ऐसे करते थे वो। तो मैं उनको बोलता था सर आप बाहर बैठो या तो आप ये मत लेके आओ, बोलते कुछ नहीं ये ऐसा है। फिर जैसे थोड़ा बड़ा हुआ ना 12th से, उसने भी ड्रिंक लेना शुरू किया, स्मोक करना शुरू किया। तो मैं बोला कि अरे अभी तो 12th में तो क्यों, बोलते थे पापा तो हमेशा ऐसे ही आते थे। तो वो उनके लिए वो हीरो है। तो हम नॉर्मली जिसे इम्प्रेस्ड होते हैं ना, उसकी सारी बिहेवियर पैटर्न को कॉपी पेस्ट करते हैं, उसकी टोनैलिटी, उसके वर्ड सारे कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमने देखा कि बाहर के लोग है ना इस बिहेवियर पैटर्न को रिस्पेक्ट करते हैं। समझ में कि नहीं। अगर शाहरुख खान के बेटे ने देखा होगा कि शाहरुख खान ने कितने ऑपरेशंस करवाए शूटिंग के वक्त, कितने ड्रग्स लिए हैं, कितना अल्कोहल लिया है, तो अगर वो भी इसको फॉलो करेगा तो कोई गलत थोड़ी है उसके लिए, क्योंकि बचपन से देखा कि उसको लगा कि इसी पैटर्न ने इनको करोड़पति बनाया या इसी पैटर्न ने इसको है ना टॉप का खान बनाया है। सर पर इस बात से मैं कहना चाहती, जैसे आपने कहा बचपन में इंग्रेड है। हाँ। सर हमारे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया कल्चर में इतना नहीं जानते। हाँ। लड़के को क्या सिखाया जाता है, तेरे को पढ़ना है, हाँ। लड़कियों को कि तू घर का काम बस एग्जैक्टली। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, अब वो ये तो चाहते हैं, अब के जनरेशन में प्रॉब्लम क्या हाँ। हो रही है, जहाँ डिस्कनेक्ट आ रहा है। हाँ। फीमेल्स में हमने मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा दे दी कि ज्यादा तेरे दे को दी। पढ़ना है, तेरे को कमाना हाँ, है। हाँ। अब वो घर आते हैं, हस्बैंड तो ऐसे ही बैठा रहता हाँ, है, ऐसे TV बैठा देख रहेगा, रहा है। राइट। और फिर वो क्लैश होती कि मैं भी तो कमा के आ रही हूँ, पर मैं तो घर आके खाना भी बना रही हूँ, तुमको भी खिला रही हूँ, सही बात है। बर्तन भी करूंगी, हाँ। और तुम जो हो तुम भी कर गया, पर तुम तो टीवी देख रहे हो। हाँ, राइट। तो यही होता है ना कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, शिफ्ट होने को आना चाहिए आपको। अगर आप शिफ्ट नहीं होते हो और उस इनर्शिया को कंटिन्यू करते हो अपने बिहेवियर पैटर्न को जो पहले आपकी थी, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका अपग्रेडिंग तो अलग तरीके से हुआ है, इसका अलग हुआ है। तो शादी करने से पहले ना हमेशा इतनी, मतलब हमारी या तो कार्मिक क्लियरेंस चाहिए या तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी चाहिए कि कुछ ऐसे करने को बोले जो हमने कभी नहीं किया, तो वो करने को आना चाहिए।
नहीं तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। मैं तो यही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ नहीं किया वो आपके ऑरा में है, अनहील पार्ट है, और सामने वाला आपका अनहील पार्ट बिहेवियर को एब्जॉर्ब करता है और वो आपको मजबूर करता है वही चीज़ करने में। तो अगर आपने पहले से होमवर्क कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम स्कूल कॉलेज के एग्जाम में थियरी प्रैक्टिकल पहले से बहुत अच्छे से पढ़ के करके जाते थे, फिर कुछ भी पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ पढ़ के नहीं गए तो सामने वाला सेंस करता है। जैसे हमारे बॉम्बे में तो ऐसा होता है कि पूरा महीने आप मस्त पास निकाल के जाते हो और जिस दिन टिकट नहीं खाना उसी दिन टीसी पकड़ता, उसी दिन पकड़ता। हम बोलते हैं पूरा महीने तो पूछा ही नहीं हमको, और कल मेरी एक्सपायर हो गई, आज जल्दी जल्दी में मैंने नहीं निकाला तो तुरंत पकड़ लिया। या कभी हम भी नहीं देखते हमारी एक्सपायर हो गई और वो बंदा सेंस कर लेता है, अच्छा मेरी कल ही एक्सपायर हो गई, अरे मैंने तो देखा ही नहीं। तो सामने वाला आदमी जो आपके बिहेवियर पैटर्न को क्या अनहील पार्ट को पकड़ता है, उसको आपके हीलिंग पार्ट से, आपके पॉजिटिव क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। सर उनके पॉइंट पे मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ, हाँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, हाँ। कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, राइट। लेकिन उनका से जवाब आता है कि हाँ। आप हेल्प करोगे तो काम बढ़ जाएगा। हाँ हेल्प नहीं करना। हाँ सही बात है। नहीं मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं घर में बर्तन धोने जाता हूँ या झाड़ू पोछा करता हूँ, तुम रहने दो, तुम ज़्यादा ही काम बढ़ाओगे। अरे मैंने बोला मुझे अटेम्प्ट तो करने दो, ऐसा है करके। तो फिर ऋषिकेश में जब दयानंद आश्रम में ऐसे रिट्रीट होती है ना, तो वहाँ सब बर्तन धोते हैं, तो सब लोग धोते, तो मैं देखता हूँ कि कैसे धोते हैं करके। उसके बाद में वैसे मैंने घर पे धोना शुरू किया, तो अब मुझे धोने मिल रहा है, क्योंकि मैंने अच्छे से सीख लिया। पूरा लॉकडाउन में मेरे को बहुत अच्छे से मतलब एक्सेप्ट किया कि अब तुम अच्छा धोते हो, इतने साल में तुमने कभी नहीं धोया। तो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ती है ताकि आप उसके लायक बनो। सर यूजुअली जेंट्स में ये होता है कि हम कर तो देंगे, हाँ। पर वो खुद ही कहते हैं इतना नहीं, हाँ। इतना अच्छा नहीं कर सकते, ऐसे करना है। तो वो तो चेंज नहीं हो रहे ना। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, चेंज लाना पड़ेगा ना, हमें अपनी वो क्वालिटी अपग्रेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना कि भाई हम लोग घर पे शू पॉलिश करते हैं, और जो प्रोफेशनली जो लोग शू पॉलिश में जमीन आसमान का फर्क है। हम अपने जूते भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते, वो 10 रुपये में इतने अच्छे से करता है वो। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करो, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करो, बिहेवियर को, कि कैसे वो कपड़ा ये करता है, आगे से पीछे से, हर चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो मुझे लगता है आप अच्छे से उसका परफॉर्मेंस दे पाओगे। सर और एक प्रॉब्लम होता है, हाँ जैसे आप बोले ना कि कोई किसी को आइडल मानता है, हाँ तो उसका पूरा absorb। वो भी कर रहा है। हाँ Positive वो भी- इमिट करता है वो। तो लेते उसका बिहेवियर पैटर्न भी वैसे हो हाँ। टोनालिटी वगैरह सब कुछ वैसे सब ही कुछ copy हो। यस यस। करते करते ऐसे हो, मैं देखा है हाँ। कि उसके साथ ना पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब एक टाइम में आके वो उसके साथ पूरा ही नेगेटिव 100% होने वाला है, हाँ। क्योंकि ओरिजिनल पर्सनालिटी तो दब गई ना। अभी ये जितने भी बायोपिक पिक्चर बने ना अभी, तो उसके जो एक्टर या एक्ट्रेसेस जो भी रहते हैं ना, वो लोग को 1-2 महीना ऐसा ब्रेक लेके ना अलग होना पड़ता है, क्योंकि उनको वो कैरेक्टर से बाहर आना पड़ता है। सर मेरा एक प्रश्न है, हाँ जैसे कोई लड़का है, हाँ उसकी शादी हो चुकी है, हाँ और सारा काम अपने बीवी से कराना चाहता है, हाँ और उसकी बीवी भी कहीं से सर्विस वर्विस करके आई है, हाँ वो भी चाहती है कि मेरा पति मुझे कुछ हेल्प, हाँ हेल्प कर, तो हेल्प के बजाय हाँ वो सिर्फ टार्चर करते हैं। हाँ। उस कंडीशन में वो लड़की करके क्या करे? नहीं मैंने यही कहा कि जो इंसान सफ़र करता है ना, जो भुगतता है ना, उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, उसको हीलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सफ़र कर रहा है। समझ में कि नहीं? तो अब इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, जो इंसान सफ़र हो रहा है ना, उसको ज़्यादा काम करना है। इज इट राइट? उसका अनहील पार्ट है। मैं 3rd ईयर मेडिकल में था ना, तो मैंने पूरा साल कॉलेज अटेंड नहीं किया, बिकॉज मेरे को बहुत सारे रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज कंडक्ट करनी थी। तो जब मैं करके आया ना, और मेरी एग्ज़ाम के कुछ 15-20 दिन बाकी थे फाइनल एग्ज़ाम, तो मुझे बोला आपको बैठने नहीं देंगे करके। मैंने बोला क्यों? बोले तूने पूरे साल भर कॉलेज अटेंड नहीं किया, तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया करके हमने, ऐसा है। तो मैंने बोला लेकिन मैंने पढ़ाई तो की है। उसने बोला हमने कहाँ देखा है, तुमने अटेंड नहीं किया। मैंने कहा भाई मैं ऐसे पंचगनी के कैंप में बिजी था। तो फिर मैंने बोला भाई, और फिर मैं गया डायरेक्टर के पास, मैंने बोला और भी कोई सॉल्यूशन होगा? तो उन्होंने बोला एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बिठाएंगे, अगर वो आपको पास करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो फिर मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी।
मतलब नॉर्मली तो मैं पढ़ के बैठा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि अब तो ये मेरी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वो दिल्ली से लाने वाले थे एग्जामिनर को, हमारे महाराष्ट्र से बाहर से आने वाले थे, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और फिर मैंने वो परफॉर्मेंस दिया और मैं पास हो गया करके। तो जो इंसान भुगत रहा है ना, जो सफ़र हो रहा है, समझ लो उसके लिए भगवान ने ज़्यादा होमवर्क रखा है, उसके लिए काम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा रखी है करके। तो सामने वाला उस लड़के को बदलने के लिए कोई कुछ नहीं, बिकॉज यहाँ से बदल गया ना, वो बदल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे भी तो काम करना है, मुझे भी तो हेल्प करना है। क्योंकि कॉन्शियसली बोल के ना आप सामने वाले को बदल नहीं सकते, क्योंकि वो 18% है, वो 80% से इंसान बिगड़ा हुआ है। तो बोल बोल के आप टॉर्चर करोगे तो 18 से 80% तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या है, इस 80% के अंदर इतनी पॉजिटिविटी लानी है, फिर वो उसको कुछ भी ना बोले ना तो वो समझ लेगा यार इसको तो कुछ भी नहीं बोलते तो भी ये अच्छे से कर लेता है, चलो थोड़ी मदद मैं भी कर लूँ। फिर उसको कोई अच्छा गुरु मिलेगा, कोई अच्छा फ्रेंड मिलेगा जो बोलेगा यार वो कितनी कर रही है, तू तो कुछ करता नहीं, कुछ तो मिलेगा। ऊपर वाला क्या करता है ना, आपकी ये प्रैक्टिस है किसी को तो एक खड़ा कर देता है ना। अभी समझो आपके हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया आपको, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलेगा अरे आपको स्टंट डालना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन आप बहुत हीलिंग करते हो और फिर आपको अटैक आया और आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा जरूरत नहीं, इतना तो सब में रहता है, तुम थोड़ा ये करो तो ठीक हो जाओगे। अब देखो डॉक्टर वही था, बीमारी भी वही थी, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ने उससे कुछ आपसे पॉजिटिव करवाया। आप देखो कि यार मेरे साथ तो जितने लाइन में थे सबको स्टंट बिठाया, मेरे को नहीं बिठाया, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी ने डॉक्टर को पॉजिटिव कर दिया। डॉक्टर सोचे यार 10 में से एक को छोड़ देता हूँ, यही बंदा इसको ही छोड़ देता हूँ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ऑरा वैसी हो गई ना। समझ में ना, मतलब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना तो मेरा काम बनता है, तो मेरे को लोग बोलते हैं यार तुम्हारे साथ ठीक है, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं उसके लिए हीलिंग नहीं करता, मैं अपने लिए हीलिंग करता हूँ। ऐसा है, मतलब अभी मैं कार सर्विसिंग में भी मेरी ले जाता हूँ ना तो वो मेरी तुरंत सर्विसिंग करके देता है। तो वो बोलते शाह ने हम 4 घंटे से खड़े, अभी तक हमारा तो लिया भी नहीं, तुम आए पीछे से, तुमको तो पूरा सर्विसिंग करके दे दिया। ऐसे कितनी बार ऐसे हुआ है करके। तो ये मैंने देखा है कि आपकी अपनी आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं, जो प्रैक्टिस है, उससे सामने वाला बंदे को समझ में आ जाता है, क्योंकि वो आपके ऑरा को सूंघता है, सेंस करता है, आपकी एनर्जी को सेंस करता है। तो उसको लगता है ये तो भगवान का आदमी है, पॉजिटिव है, इसको क्या परेशान करना है, इसको क्या टॉर्चर करना, तो वो नहीं करेगा। तो पहले अपने अंदर के उस देवी के तत्व को या देव के तत्व को जगाओ प्रैक्टिस करके, तो सामने वाला बंदा आपको फिर नॉर्मल कैटेगरी में नहीं गिनेगा। समझ में कि नहीं, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं गिनेगा। मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक जो मैंने देखा कि एक बार एक गुरु है ना, बहुत बड़ा गुरु, वो रेलवे स्टेशन पे आया और उसको बहुत भक्त मिलने को आने वाले थे उस दिन। तो वो थोड़े जल्दी पहुंच गए गुरु उस जगह पे, और उसके साथ 2-3 लोग ही थे जो गुरु के साथ पहुंचे। तो गुरु ने बोला कि मैं अभी थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, तुम लोग तब तक बाकी का अरेंजमेंट करके आओ करके। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम थोड़ा और अरेंजमेंट करते हैं, आप बैठो। इसमें इतने में इनको पानी की प्यास लगी, तो वहाँ बाजू में रेलवे स्टेशन पे ना एक स्टॉल था, तो उन्होंने जाके उसको बोला कि पानी का बॉटल मिलेगा। तो वो बंदा बोला हाँ 12 रुपये का बॉटल है। तो इसने बोला मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे भक्त लोग थोड़े दूर गए हैं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप पी लो करके, ऐसा है। अब उसी टाइम पे ना एक भिखारी आया, उसने बोला मेरे को पानी का बॉटल दो, पैसा नहीं, बोले भाग यहाँ से, फुकट में मांगने को आया। अब दुकान वाला वही था, है ना, चीज भी वही चाहिए थी, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस है। वो दुकान वाले का ये गुरु नहीं था, लेकिन उसको लगा यार ये बंदा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सीधा लग रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसको पानी देने में क्या, कोई बात नहीं, आप लेके जाओ, बाद में किसी से भी पैसे भिजवा देना। तो ये फर्क पड़ता है, आप देखो कौन सी ऑरा एनर्जी कैरी करके जाते हो ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है, राइट। तो इससे आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरे अब शब्द अच्छे निकल रहे हैं, मेरी टोनैलिटी अब बहुत अच्छी निकल रही है। और कभी गलत निकल भी जाएगी ना, फिर आप क्या करोगे, पॉज दे दोगे, क्योंकि एनएलपी में हमें ये सिखाया गया है पॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आप रिएक्ट मत करो, इन्होंने कुछ बोला मैंने बोला नहीं, इसके बीच में ना 10 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट का पॉज दे दो। तब तक आप अपनी डीप ब्रेथ करो, अपनी एनर्जी बढ़ाओ और फिर उनसे बात करो, फिर देखो क्या होता है। तो ये पॉज देने को आना चाहिए। अब इस पॉज में क्या है ना, दूसरे लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है, हमारे पास तो सिंबल्स हैं, है ना। अभी समझो आरटीओ काफी बार मुझे ऐसे मतलब सिग्नल तोड़ते कभी ऐसे पकड़ लेगा, तो मैं थोड़ा पॉज ले लूंगा, फिर मैं उसको बोलूंगा अरे मेरे को अभी थोड़ा हॉस्पिटल जाना था, थोड़ी जल्दी थी तो मैंने सिग्नल नहीं देखा।
तो उस पॉज में जो मैंने अपनी हीलिंग के बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे मत, कानून मत तोड़ो, आप तो पढ़े लिखे, ऐसे करके मेरे को आगे भेज देगा। अब वही मैं बोलूँगा क्या आप ही कानून निभाते हो, क्या हम नहीं निभाते, हम भी सेवा करते तुम भी सेवा, वो बोलेगा अरे मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, तो ये फर्क पड़ जाता है, समझ में ना। तो ये चीज इसमें ध्यान में रखना कि कुछ भी आपके घर में प्रॉब्लम होता है ना, उस वक्त कोई बात मत करो, उस वक्त कोई रिएक्शन मत करो, उस वक्त 30 सेकेंड 1 मिनट का एक पॉज दे दो। जितना बड़ा पॉज होगा ना उतना आप नॉर्मल हो जाओगे। आप देखते हो ना कोई दो बंदे लड़ते हैं ना, उनको अलग कर देते हैं, उसको पॉज देते हैं, उसके ऑरा से अलग कर देते हैं, अब दोनों को पानी पिलाते हैं, ठीक है, पानी पिलाते ना, दोनों की ऑरा एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव, किसी एक की तो ज़्यादा ही होती है, तो वो बोलते जान दे चलो ये बात छोड़ दो, तो छोड़ देते। अब अगर आपने उन दोनों के फ्रिक्शन को अलग नहीं किया तो वो तो लड़ाई जारी रहेगी। सामने वाला जब पॉज लेता है तो मेरा एंगर बहुत ऊपर आता है। हाँ, बिकॉज हमें रिएक्शन चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, हमें वो आदत पड़ी है। तू शांत क्या है, नहीं नहीं बोल बोल। खुद का हीलिंग करना है, मैं यही कहता हूँ कि इसमें खुद की हीलिंग करनी है। क्योंकि क्या होता है कि हमें क्योंकि काफी लोगों को ना वो ड्रामा पसंद है, नहीं नहीं बोल बोल अभी क्यों शांत है, तो वो बोलेगा नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है क्या, मतलब हम उसके हर सॉफ्टनेस को एकदम हार्शली करते कि इतना ट्रिगर करते कि अल्टीमेटली हाँ नहीं करूँगा, बोल क्या करें, हाँ ये ठीक है, क्योंकि हमें वो ड्रामा चाहिए। लेडीज का ऐसे होता है ना कि उनको जेंट्स शांत बैठे ना, हाँ नहीं पसंद नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है। What I want ना, हाँ। तो कुछ तो बोल, हाँ। कुछ तो निकाल, कुछ यही। तो उसमें आगे काम करते हैं। क्योंकि हमें वो क्या कहते हैं, वो शब्द और भाव से खेलने की आदत है, और सामने वाला शांत रहता है तो आप खेलोगे किससे, ड्रामा कैसे होगा। उनको चीज से कि नहीं हाँ मैं doing arrangement, पर मेरे को पढ़ता नहीं है, हाँ। मेरा actual work तो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ। Then after 10 minutes से मैंने इनको बोला है वो करने के लिए। हाँ। So I started fighting, तो ये मेरे को पहले बोलना चाहिए ना, राइट। सर स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि स्पेस कैसा है, मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ कि स्पेस ऐसी चीज है ना, जैसे अभी आप बॉम्बे में देखते हो कि घर का स्पेस देखो आप, 1 BHK 2 BHK, हम बोलते हैं यार हमारे दिल्ली में तो इतने बड़े मकान था, आपके बॉम्बे के तो छोटे छोटे, तो वहां से ये लोग बॉम्बे में सीखते हैं, कल्चर आता है स्पेस का, कि स्पेस कितनी देनी। ट्रेन में भी मैंने बोला किसके पैर के ऊपर पैर आया तो वो थोड़ी भी स्पेस कम दी तो वो चिल्लाता है, उसको बोलता है ढंग से खड़ा रहे, वो बेचारा कहाँ खड़ा रहेगा, उसको ही स्पेस नहीं है। इज इट राइट? तो ये चीजें कैसा होता है कि हमें ये चीजें सिखाई नहीं घर में, ये किसी ने, माता पिता ने किसी ने सिखाई नहीं है, वो भी बगैर स्पेस से हमारे लाइफ में घुसते हैं और हम भी दूसरे की लाइफ में घुसते हैं। आजकल बच्चे कैसा है ना, थोड़ा भी टाइम मिला अपने कमरे में जाएंगे, अपनी स्पेस में रहेंगे और अपना चैटिंग करेंगे, फोन करेंगे, मतलब ऐसे भी नहीं कि आप यहाँ बैठे और यहाँ चैट करेंगे, वो भी इनको पसंद नहीं, वो और कहीं जाएंगे, भले बात भी नहीं करना है तो भी चैट वो स्पेस में करेंगे। कितना हंस रही है, यही करती है। इट इज अ पॉजिटिव, बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी बार अभी ये भाई साहब मेरे और में बैठे, मैं इनके सामने बैठा हूँ, मुझे कुछ करना है तो उनके वाइब्रेशन में थोड़े शायद मेरा बिहेवियर पैटर्न चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आप फॉर एग्जांपल आप समझो मंदिर के अंदर हो और मंदिर के बाहर हो, उस स्पेस में फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? राइट। अब आपका ही घर है फॉर एग्जांपल, आप घर में कहीं पे भी घूम लो, लेकिन जहां पे आपने मंदिर बिठा है ना, उस स्पेस में आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, राइट? क्योंकि वहां पे आपने पॉजिटिव भगवान को, तस्वीरों को, मूर्तियों को बिठा के रखा है। तो कहने का मतलब है घर को मंदिर बनाओ तो आपका वास्तु भी ठीक रहेगा, राइट? आप अपने अंदर की प्राण प्रतिष्ठा करो इस सिंबल्स के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ, तो ये कहीं पे भी जाएगा ना ये बंदा, सब उसको रिस्पेक्ट करेंगे, सब उसको प्यार करेंगे, क्योंकि आप अपने साथ क्या ले जा रहे हो वो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या ले जा रहे हो, अब सामने वाला कुछ करता है, मतलब समझ लो कि मैं अंदर कुछ गलत लेके जा रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं कभी भी किसी से परेशान होता हूँ ना, तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे बोलता हूँ, द अनहील पार्ट ऑफ मी विच इज रिफ्लेक्टिंग इन हिम, आई एम रेडी टू हील इट। मतलब मेरे अंदर वो जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो वो सामने वाला बंदा शो कर रहा है, मैं अब उस पार्ट को हील कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता अब मैं उसको हीलिंग करता हूँ, क्योंकि फिर ईगो आएगा, देखा मैंने इसको हीलिंग किया, ये शांत हो गया, ऐसे कभी नहीं करता हूँ मैं। इज इट राइट? क्योंकि हम सबके अंदर है ना, अपने फैमिली मेंबर के लिए, एक दूसरे के लिए अनहील पार्ट है, तो आप उस अनहील पार्ट को हील करो और फिर
आप पॉजिटिव हो जाओगे। उसका एक पार्टिकल आपके अंदर है, उसकी एक क्वांटम मेमोरी आपके अंदर है, तो उस मेमोरी को आप हील कर दो। तो आप ऐसे विजुअलाइज करो कि ये लाइट आए, ये सिंबल आए, और वो जो एंगर है मेरा दबा हुआ जो सामने वाला शो कर रहा है, मैं इस अंदर के एंगर को हील कर रहा हूँ। तो ये हील हो गया, ये डाइल्यूट हो गया, अब सामने वाला बंदा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपने वो अनहील पार्ट कर दिया है। अच्छा सर, जैसे मान लो कोई बच्चा है, हाँ पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा से पढ़ ले, हाँ क्लास में उसका नंबर अच्छा हाँ। है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है पढ़ने नहीं चाहता, हाँ उसके माँ बाप दादा दादी सब लोग बोल रहे हैं, उसको कोई असर ही नहीं पड़ता। हाँ, उसका दो चीज़ है। देखो, या तो बच्चा ने पहले से ही सोच के रखा है कि मुझे ऐसा कुछ अनुभव लेना है, पिछले लाइफ में बहुत विद्वान रहा रहेगा और उसकी लाइफ अच्छी नहीं गई रहेगी, तो वो सोचा रहेगा यार पढ़ा लिख के कोई फ़ायदा नहीं, अगले जन्म में तो अपन ऐसे ही बगैर पढ़े लिखे आगे जाएंगे। ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात ऐसा होता है ना कि सामने वाले को पढ़ना है लेकिन उसके अंदर बुद्धि एक्टिवेट नहीं हुई, उसका ब्रेन एक्टिवेट नहीं हुआ। आप हीलिंग करके उसको सिंबल्स डाल के उसके ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हो। वो ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहता, वो अपने दोस्तों को देखता है, ये अव्वल नंबर आया, इसको ट्रॉफी मिली, प्राइज मिली, इसको अवार्ड मिला, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अंदर से उसको कुछ करना है। लेकिन पहले वाला तो कुछ नहीं होगा, पहले वाला का तो कुछ भी नहीं हो सकता है बिकॉज उसने वो सोचा ही वैसा है। नहीं होगा बिकॉज क्या है, उसको कभी फर्क पड़ेगा। जैसे आज मैं इनको बता रहा था कि लाइफ बिटवीन लाइफ जाना पड़ेगा, वो प्योर चेतना में, कॉन्शियसनेस में, वहां से उसका रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, सोल को रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। आप उसके माइंड और ब्रेन को रिप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते बिकॉज आत्मा वो प्लान से आई है। जैसे हम जब फ्लैट खरीदते हैं ना तो हमें बोलते हैं कि ये किचन है, ये बेडरूम है, फिर हम डायल देख के देखते हैं, अच्छा ये साउथ वेस्ट में मंदिर, अरे ऐसा कैसा, ये तो गलत है, फिर हम तोड़ नहीं सकते ना। कैसे तोड़ सकते हैं? नीचे वाला सोसाइटी वाला ऑब्जेक्शन लेगा, ऐसा है। या तो हम ऐसा प्लॉट लें और फिर हम अपना डायरेक्शन बताएं कि भाई हमको किचन साउथ ईस्ट में चाहिए, बेडरूम साउथ वेस्ट में चाहिए, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, वैसा अगर हम देंगे तो बात अलग है। तो आप सोचो कि कोई एक जगह को आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। इंसान का जो एक सोल प्लान है उसको आप कैसे तोड़ोगे? पर सर अगर कोई सोल प्लान लेके आया हाँ। है तो आइडियली तो किसी को उससे फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए ना। नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं, ये बात अच्छी बोली। अब क्या है ना, वो सोल प्लान में वो लेसन्स दूसरे को सिखाने भी तो आया है। एग्जैक्टली, पेशेंस है, तो कोई ना सर, तो वो तो जैसे तो वो सामने वाला नहीं समझेगा। हाँ। सामने वाला नहीं। अभी मेरे जो मामा थे ना, वो 5th क्लास पढ़े थे और वो मल्टी मिलियनर बन गए, ऐसा है। तो सब लोग बोलते थे अरे ये तो अनपढ़ है और ये देखो इतना पैसा कमाया इसने, इतने बॉम्बे में घर बनाए, मकान बनाए। तो उनके लड़के ने ना CA का पढ़ाई किया, बोले मैं भी ना पढ़ लिख के इतना बना के दिखाता हूँ, तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस लड़के, मेरे कजिन को ये लेसन उनसे सीखना था कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा रेपो मेंटेनिंग या तुम्हारा जो बिहेवियर पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई या डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे पास यहाँ CA की डिग्री और तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है, वो 5वीं कक्षा तक पढ़े लेकिन उनका बिहेवियर इतना अच्छा हेल्पिंग नेचर का है, तो उनको लोग बहुत बिजनेस दे रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे सिखाने के लिए आए हैं लेकिन सामने वाला सीखने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करोगे? ऐसा होता है ना। अब डॉक्टर को पता है, ऐसा लगता है कि ये पेशेंट है ना मेरे लिए तो सिर्फ एक मरीज है, मतलब मुझे सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट करना है। वो ये नहीं समझता कि ये पेशेंट भी मेरे को कोई लेसन सिखाने आया है, वो सीख ही नहीं रहा है, तो फिर फायदा क्या है? इसका मतलब है कि सोल प्रोग्राम करना होता है। पहले मतलब अगर मुझे करना है तो करना है, मतलब मेरा ये प्रॉब्लम, जैसे उन्होंने बोला कि लड़के का प्रॉब्लम है, तो पहले उसको हीलिंग करके अगर ठीक नहीं होता तब समझ में आता है कि इसका, तभी समझ में आता है। बिकॉज आप बहुत हीलिंग करते हो, आपको लगेगा इतनी हीलिंग करने के बाद भी ये बंदा चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये सोल ने डिसाइड किया कि मुझे इसी तरह से चलना है। समझ में कि नहीं? अगर उसका सोल तैयार होगा तो वो आपकी हीलिंग से ठीक हो जाएगा, हीलिंग में ना उसका कोई और आर्टिस्टिक क्वालिटी ऊपर निकल जाएगा। अभी हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, लोग जो आते हैं अपने अपने प्रॉब्लम लेके और जब यहाँ से जाते हैं तो बोलते हैं सर मेरा ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। हमको तो पता भी नहीं था कि ये क्वालिटी इसके अंदर है। हमने तो नॉर्मल अट्यूनमेंट किया, नॉर्मल सिंबल सिखाया और उसके प्रॉब्लम के लिए सिखाया। इज इट राइट? तो अभी जैसा मेरे सर ने मेरा अट्यूनमेंट किया कि मैं अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस करूँ,
उनको ये पता ही नहीं था कि मेरे अंदर थर्मल विजन एक्टिवेट होगा, मैं ऑरा देख पाऊंगा, चक्र देख पाऊंगा और मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगा। वो तो उन्होंने सोचा नहीं, और मैं भी ऐसे सोच के नहीं गया था। मैंने तो उनको ये बोला था कि जो मेडिकल प्रैक्टिस में मैं पेशेंट ठीक नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा पावर दो कि मैं वो पेशेंट को ठीक कर सकूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तेरे को ऐसा ट्रीटमेंट करता हूँ। लेकिन फिर मेरी लाइफ बदल गई। तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई इन्होंने क्या कर दिया। फिर इन्होंने मेरे को बताया कि भाई क्या होता है, तुम्हारे सोल का जो प्लान था ना वो एक्टिवेट हो गया, तुम्हारा ब्रेन का, माइंड का जो थॉट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। समझ में कि नहीं, ऐसा होता है। सर एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ। जो आपने बुद्धि वाली बात की सर, एक मेमोरी मेरी उस दिन मनी रिग्रेशन में हाँ। ड्रॉप हुई कि मैं अभी जब ऑफिस में काम करती हूँ हाँ। तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि जो मेल आई थी वो मुझे समझ नहीं आई। हाँ बाद में आ भी जाती आ भी है, जाती पर उस वक्त मुझे लगता है हाँ। कि ये ऐसे ही होगा, मुझे समझ नहीं हाँ। आई। ये कल मनी रिग्रेशन में मुझे आया कि स्कूल में जब मैं पढ़ती थी हाँ तो जब मैम कुछ सिखाती थी मुझे समझ नहीं आता, राइट, तो वो मैंने स्टोर कर लिया कि जो आएगा ये तो मुझे समझ ही नहीं समझ नहीं तो आएगा। मैं ना वहाँ से बचपन में भी हाँ एक पॉइंट ऑफ क्लास के बाद से मैंने वो पढ़ाई धीरे 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 छोड़ना शुरू छोड़ना कर है, दी। राइट राइट। तो अभी भी वही है। तो सर इसका मतलब तब भी वो बुद्धि नहीं थी उतनी कि वो समझा रही है और मैं समझना भी चाहती समझ, हूँ, हाँ। लेकिन आता नहीं। Right, तो वो right. डर भी अंदर था कि हाँ। मैं तो पढ़ नहीं सकती। राइट राइट राइट। तो सर वो क्या मैं प्लान में लेके आई? प्लान में लेके आए तो मैं वही कहता हूँ कि या तो हमारा वो अनहील पार्ट है वो हीलिंग से ठीक हो जाएगा, साइकिक से ठीक हो जाएगा, या तो हमें किसी गॉड गॉडेस से चैनलाइज होना पड़ेगा, प्योर कॉन्शियसनेस में जाके उसको रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जैसे लोग मुझे बोलते हैं सर आप किताब क्यों नहीं लिखते हो, बुक्स क्यों नहीं लिखते हो, आप लिखोगे तो बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन मेरे बचपन से दिमाग में ऐसा है कि मैं कोई किताब पढ़ नहीं सकता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, तो लोग क्यों पढ़ेंगे, तो ये मेरा ब्लॉक है, तो इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, है ना। मतलब मैं कोई एक पेज भी खोलूँ, अरे बाप रे बाप इतना कौन पढ़ेगा, बंद रखूँ, कभी नहीं। मैं पीडीएफ भेजता हूँ तो लोगों को लगता है अरे वहाँ सर ने बुक भेजा तो पढ़ना पड़ेगा, बोलते ये बुक में ये था, मैं बोला चलो अच्छा है तुमने तो पढ़ा। मैं तो एक पन्ना, मेरे पास साई सच्चरित्र है, 14 साल हुए, आज तक मैंने एक पन्ना भी खोल के नहीं देखा। उस पर हीलिंग करता हूँ घंटों घंटों तक, सिंबल्स डालता हूँ, लेकिन खोल के नहीं देखा कि उस चैप्टर में है क्या। तो लोग मेरे को बोलते हैं अरे आपने तो साई सच्चरित्र कितने साल से घुमा रहे हो, मैं उनको क्या बोलूँ, मैंने खोली भी नहीं है, ऐसा है करके, राइट। तो हमारी चॉइस है, हम उससे कंफर्टेबल है और कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू करो। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं मेरे परफॉर्मेंस में इसका असर हो रहा है, तो आप उसकी साइकिक सर्जरी करो, हीलिंग करो, या प्योर कॉन्शियसनेस में जाके उसको रिप्रोग्रामिंग करके आ जाओ। अगर नुकसान होता है तो फिर ये है। तो मैंने क्या किया ना, जब मैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया, क्योंकि पहले जब तक मैं मेडिकल कॉलेज में था या स्कूल कॉलेज में था ना, मैं क्या करता था, टीचर जो भी बोलते थे ना उसके शब्द को पकड़ लेता था, उसके बिहेवियर पैटर्न ये सब पकड़ लेता था, और मैं एग्जाम में एज इट इज़ लिख के आता था। तो मेरे को एग्जामिनर बोलते यार तूने तो मेरा ही लेक्चर छाप दिया, क्योंकि मैंने किताब ही नहीं पढ़ी। बाकी लोग क्या करते हैं, सुनते हैं फिर जाके पढ़ते हैं, फिर उनका कुछ और इसमें कुछ, ये दोनों एग्जाम में पेपर में आ जाता है। मेरा कैसा था, वो कुछ था ही नहीं, तो मुझे तो पहले से आदत पड़ी, ये जो बोलता है ये जो, उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब करो, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एज इट इज़ उसको कर लेता था, ऐसा है। अब मैं जब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया ना, तो अब मुझे क्या होता है कि अभी समझो रामकृष्ण परमहंस है या योगानंद है, युक्तेश्वर है, ये तो कहीं मिलेंगे नहीं, ये तो कोई मिलेंगे नहीं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है या इनकी जो भी अचीवमेंट्स है, जैसे मैं जब रामकृष्ण के मठ में जाता था तो वहाँ बहुत सारी किताबें रहती थी, तो मैं छोटी से छोटी 2-2, 3-3 रुपए वाली खरीदता था, क्योंकि 2-3 पेज ही रहते उसमें, इतनी छोटी छोटी पॉकेट टाइप की, और मैं किसी को बर्थडे में भी वही गिफ्ट देता था, ऐसा मेरी आदत है, मतलब इतना। लेकिन फिर मैं जब ये फील्ड में आया, मैंने सोचा यार क्या करूँ, अगर मुझे बड़ी किताबों का नॉलेज चाहिए तो मैंने फिर एक आइडिया किया, मैंने उसको डाउनलोड करना शुरू किया मेडिटेशन में, सिंबल्स डालते हुए। अब ये 200 पन्ने की किताब है, मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं, इस 200 में जो भी है वो मेरे अंदर आ गई है, ऐसे करके मैं करता हूँ। सभी कमांड देते हैं, कमांड देता हूँ, मैं इंटेंशन रखता हूँ कि मुझे खोलनी भी नहीं है, पढ़नी भी नहीं है, लेकिन मुझे इसका सारा समझना है। तो आप भी ये कर सकते हो, जो भी किताबें हैं, चाहे वो भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, या जो भी हमारी भी कुछ मैनुअल्स होगी, आपको नहीं पढ़नी है, आप इसके ऊपर हाथ रखो, सिंबल्स डालो, इंटेंशन क्रिएट करो कि ये वही गुरु को या वही टीचर को, मतलब आप इन्वोक कर सकते हो, उनकी चेतना से कनेक्ट होके आप वो चीज़ को एब्जॉर्ब कर लो, तो वो समझ में आएगा जो वो बोलना चाहते हैं या उन्होंने जो लिखा है ना। अभी इतने दिन जो लॉकडाउन में ये जो सेशंस चल रहे हैं हमारे अलग अलग टॉपिक, हमने कहाँ पढ़े हैं, आप मुझे बताओ, यूट्यूब पे टाइप करो, आपको कहाँ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे,
कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब मुझे भी जब डाउनलोड होता है मैं बोल देता हूँ इनको, फिर वो लोग जब मुझे पूछते हैं, जैसे आज सुबह अमन जी का फ़ोन आया कि सर आज शाम के टॉपिक में मैं क्या लूँ, तो फिर मैं बोला रुको, फिर 10 सेकंड तक मैं पॉज किया, इन्वोक किया, और फिर मुझे समझ में आया कि आज के टॉपिक में क्या बोलना है करके, फिर मैं 40 मिनट्स तक मैंने आज उनको समझाया। समझ में कह रहे, तो ये प्रैक्टिस आप डालो तो इससे टाइम बहुत बच जाएगा आपका। सर मैं आपसे अब इसी बात पे एक लिंक, क्योंकि अपन भगवान और ये बात हाँ। कर रहे हैं सर, अभी हम क्योंकि इसमें तो हम 2-3-4 सालों हाँ, से आए हैं, हाँ। पर पहले से हमें तो इनग्रेन्ड है ना वो हनुमान चालीसा हाँ, दिन में हाँ, 11 हाँ, बोलना। हाँ। तो सर आज हम अब क्योंकि अब क्या हो गया सर, एक टाइम की फाइट हो गई हाँ। है, तो हम सिंबल इन्वॉक यस करें यस यस या वो 11-21 हाँ, हनुमान चालीसा yes, करें, yes. तो सर आपके हिसाब से वो सिंबल इन्वॉक करने से वो आ जाता है, 100% आ तो जाता वो है। हनुमान चालीसा वगैरह कुछ अभी क्या है, अगर आपने हनुमान जी को विजुअलाइज किया और सारे सिंबल्स उनके ऊपर डाले, ये बोले कि वो जो भी हनुमान चालीसा का पावर है 11 का 21 बार का मेरे अंदर आ गया, तो ये एक फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट में हो गया। तो अब दिन भर खाली आप भी खाली सिंबल से इन्वोक करते वही करता हूँ और कुछ करता ही नहीं, मेरा काम ही क्या है। कभी आप देखो मैं कोई ऐसा किताब नहीं पढ़ता हूँ, मेरे पास मतलब कुछ है भी नहीं करने को, मतलब फ्लाइट में भी बैठा रहता हूँ तो वही इन्वोक करता हूँ, ट्रेन में बैठा रहता हूँ, घर पे भी अभी लॉकडाउन में जब मार्च से सितंबर 6 महीना घर पे बैठा, हम लोग कहीं गए नहीं, तो पूरा टाइम साई चरित्र हाथ में लेके मैं सिंबल्स ही डालते रहता था, ऐसा है। सर हाँ मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि जैसे हम लोगों को लोग ऑब्जर्व करते हैं, हाँ। तो कहते हैं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, हाँ वेट लॉस हो गया, हाँ। और ये आपका बिल्कुल जो है बहुत चीजें, बहुत डिफरेंस लोगों का डिफरेंस, लगता है। यस यस। तो आप क्या करते हो, शेयर करो ना। हाँ सर शेयर करते हैं लोगों से, हाँ 10 से 20 से 100 से, हाँ तो पूरा टाइम वेस्ट, पूरा कोई फॉलो नहीं करता। हाँ नहीं करेगा। और फिर ये लगता है कि यार इसने तो 2 घंटा ले लिया, और ये अभी 1 महीने बाद मिला है, 6 महीने बाद कुछ वैसे ही है। ऐसे वैसे रहेगा। और सर लेकिन कई बार क्या है ना, लोग चेंज होना चाहते हैं, हाँ लेकिन कहते टाइम नहीं है, हाँ तो क्या उनको अपने शेड्यूलिंग में या किसी में प्रोग्रामिंग करना ही है। मैं वही करता हूँ, मैं जितने भी मैंने फ्री सेमिनार्स 9,500 से ज़्यादा दिए, मैंने अपने क्रिस्टल में प्रोग्रामिंग किए कि मैंने सीड्स डाले हैं, कहीं ना कहीं इसको कोई नर्चर करेगा और कहीं ना कहीं ये ग्रो होगा, फिर मैं उनके पीछे नहीं पड़ा रहता हूँ, मैंने वो डाल दिया। अभी जितने भी यूट्यूब अपलोडेड हैं वो सारे हीलिंग करते हुए, सिंबल्स डालते हुए। आप लोग में से कभी भी कोई ऐसा रैंडमली ओपन करता है, सुनता है, बोलता है आज मेरे को आंसर मिल गया, आज मेरे को आपके ये लेक्चर में आंसर मिल गया। अब मैंने थोड़ी सोचा था कि भाई आपको ये क्वेश्चन है और आपका आंसर मैं ये वीडियो में दूँ, लेकिन एक इंटेंशन डाला है। तो 10-15 साल के बाद भी लोग अगर वो सुनेंगे तो वही लोग वीडियो ओपन करेंगे जिनके अंदर उसका आंसर होगा, 100% होगा, क्योंकि इंटेंशन डाला गया। समझ में? तो जब मैं नया था ना ये फील्ड में, तो मैं भी मतलब बहुत बोलता था, फिर मैं समझ गया लोग फॉलो, क्योंकि मैं अभी समझो ए से लेके जेड तक जो होते हैं 26 लेटर, मैं समझो एन तक पहुंचा हूँ, ऐसा है। तो लोग बोलते हैं अरे आप एन तक कैसे पहुंचे हो, तो मैं बोलता हूँ मैं ए बी सी डी ऐसे करके एन, और वो लोग डी पे रहते हैं, तो डी से मैक्सिमम ई पे आएंगे या डी पे ही पड़े रहेंगे, वो एन पे आएंगे ही नहीं, ऐसा है। और जब तक वो मुझे मिलते हैं ना तो मैं एन के आगे निकल जाता हूँ, फिर वो बोलते हैं यार ये तो तू क्या है, हर बार तू चेंज हो जाता है, तेरे को फॉलो कैसे करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं ना, इंटेंशन डालते कि ये बंदा भी जेड पे पहुंच गया है, बस बात खत्म। फिर उसको कब पहुंचना है वो डिसाइड करें, ठीक है ना? बिकॉज अभी आप ये होटल में हो, ये सब बातें चल रही है, आप मुझे बताओ ना कौन सा ये वेटर है या ये जो एम्प्लॉय है जो आपका लेक्चर सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो जहाँ पे वो अपनी जगह पे सही है, ठीक है ना? उनको ये भी नहीं लगता है भी इतने पैसे क्यों खर्च करके ये लोग आए हैं, या 4-4 दिन रह के कर क्या रहे हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि अभी ये बी या सी पे पहुंचे हैं, आप एन तक पहुंचे हो। इज इट राइट? ना घर पे जाने के बाद आपके घर वाले पूछने वाले भी आज तुमने क्या सीखा, या मुझे बताओ मैं भी इसको करूं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो सी पे तो सी पे रहेंगे, मस्त अपना खा पी के सो जाएंगे, और आपको भी हिलाना, अरे सुन मैंने क्या सीखा, मैंने बॉडी का ये सीखा, माइंड का, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे निकले थे ना वैसे ही आप एंटर आना घर पे, जैसे कि आपने कुछ सीखा ही नहीं। दैट इज द बेस्ट वे। तो सामने वाले का ईगो भी हर्ट नहीं होगा, बिकॉज अगर आपने बोला मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने एनएलपी सीखी, मैंने ये सीखी, और फिर अगर थोड़े भी आपके बिहेवियर पैटर्न, वर्ड्स, टोनैलिटी में कुछ भी गड़बड़, देखो क्या फायदा, इतना सीख के अभी भी क्या होता है ना कि हमारे जो कनेक्टेड सोर्स है, हाँ हम जब देखते हैं कि लोग सफर कर रहे हैं, हाँ
तो हमें लगता है इतनी ब्यूटीफुल चीज है हमारे पास, इतनी अच्छी है। रिट्रीट है, राइट, राइट, तो आप आओ ना, राइट, राइट। तो वो कहते नहीं है कि हाँ आएंगे, और लेकिन इसमें उनकी सर मैं तो 2-3 जन को खींच के लेके हाँ, गई थी मधुमिता बराबर। मैम के पास। हाँ। मैं मतलब जबरदस्ती, मैं तो एकदम कसम वसम भी दे दी कि दोस्ती रखनी है तो कुछ चल। हाँ। अरे उन्होंने कर लिया, कोर्स भी कर लिया। फिर मेरे को फोन करके बोलते नहीं यार मजा नहीं है। मैं फिर मेरे को फिर सर की बात याद है कि अब उनको समय है, हाँ, समय समय से पहले धक्का मत मारो। टाइम है। हाँ टाइम है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हम थोड़े हायर लेवल के हैं, ऐसा भी नहीं है। बस ये सब्जेक्ट का टाइम नहीं आया है। मतलब हम कभी ये ना समझे कि हम इवॉल्व है, अभी भी ये कर्म है, पाप किए हैं, सारे लोग अभी भी वहाँ पर हैं। ऐसे मत समझना। ये है कि उनका टाइम नहीं आया ये चैप्टर ओपन करने का। नहीं तो फिर हर बार क्या हम वो डिफरेंस रखेंगे, भाई कभी तो धर्म कर, अच्छा पुण्य कर मेरे मजाक जैसा। का बात ये है, जब कुछ होता है ना मेरे को फोन करते, अरे जल्दी से हीलिंग कर, हाँ, हाँ। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। वो तो सब करेंगे। एक्सेप्ट करते हैं। अभी हम लोग है ना नहीं करते। पंचगनी में 25 साल हुए रिट्रीट कर रहे हैं, 25 साल हुए पंचगनी में कर रहे हैं। तो मेरे मामा मामी हेल्प करते हैं सारे रिट्रीट्स में। आज तक वो एक रिट्रीट को भी फॉलो नहीं किए, अटेंड भी नहीं करते हैं। और आते हैं तो उस टाइम पे आते हैं जब चाय पकौड़ा मिलता है और फिर चले जाते हैं। मैं बोला अरे बैठो तो सही, नहीं 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 ये हो गया ना चाय नाश्ता, बस निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है यार ये 25 साल से अभी तक वो पूरा मतलब वो दिखते भी है लोग, लखनऊ से आए, लंदन से आए, दुबई से आए, और उनको इच्छा नहीं होता कि मैं अंदर जाके बैठूं, ऐसा है। और जब बाहर कोई तारीफ करता है ना, ये उदय डॉक्टर बहुत अच्छा है, हाँ ये मेरा भांजा है, बचपन से मैंने इसको है ना गाड़ी चलाना सिखाया, ये टेबल लैंड में मैंने इसको 93 में गाड़ी चलाई। मतलब वो पूरी क्रेडिट रिट्रीट के वो ले लेंगे वो गाड़ी चलाने में। मैं अंदर से मानता मैंने जो किया कुछ भी नहीं है, गाड़ी चलाना मैंने सिखाया इसको, ऐसा है। क्योंकि मुलुंड से पंचगनी तो उसी कारण पहुंचे मैं ना। वही कह रहा हूँ कि मतलब वो उसी में खुश है, उससे ज़्यादा खुश नहीं है, और उनको आगे जाने की मतलब अभी वो तड़प ही नहीं है। और जिसके अंदर तड़प नहीं है आप क्या करोगे? पहले तो वो तड़प क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो आप लोग क्या करो ना, यहाँ से जाने के बाद जब अपनी हीलिंग करोगे ना, तो ये इंटेंशन लेके अपनी हीलिंग करना कि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर है, बायोलॉजिकल फैमिली है या कनेक्टेड सोल्स है, प्रेजेंट पास्ट लाइफ के सब लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं और सबको अच्छे गुरु, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल गया। बस इतना बोलो आप, तो उनको भी उनकी आत्मा की चेतना के हिसाब से कोई अच्छा गुरु टीचर मिल जाएगा। जैसे मैं 2008 में मेरे यूएस में भाई है न्यू जर्सी में, उसके लिए मैंने हीलिंग की कि इसको कोई तो अच्छा मिले, और मेरे भाई को दादा भगवान मिल गए ऑर्गेनाइजेशन, अब वो उनको फॉलो कर रहा है, तो मुझे अच्छा हो गया। ऐसा नहीं यार ये बंदा देखो मुझे नहीं कर रहा है और उनको फॉलो कर रहा है, इट्स ओके, डजंट मैटर। जिसकी जो कप ऑफ टी है वो पिए, हमको कौन सी क्रेडिट चाहिए हम? और फिर उसको ये बोलने की भी जरूरत नहीं है आज तो उनको मिला ना क्योंकि मैंने तेरी हीलिंग की, बोलने की भी जरूरत नहीं है। इज इट राइट? बिकॉज वो नहीं तो फिर ईगो पार्ट आ जाएगा, देखो तुमने कुछ किया, तुमने कुछ किया। हम ऐसे जनरल बात कर सकते हैं लेकिन उनको नहीं बोलना कभी ऐसा। ऐसे मैं कह रहा हूँ, आज आपके लिए भी किसी ने प्रेयर किया तभी आप यहाँ पे हो, किसी ने साइलेंटली प्रेयर किया, आपके पेरेंट्स ने, आपके गुरु ने, है ना, आपके दादा दादी नाना ने, किसी ने तो किया है, तब आप यहाँ पे हो। तो हमें भी ये साइलेंटली प्रेयर करते रहना है, हीलिंग करते रहनी है, सिंबल्स डालते रहना है, कहीं ना कहीं तो वो आगे जाएगा। कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये हमें सोचना नहीं है, आपका वही काम था। और सर एक्सपीरियंस क्रिस्टल्स का बहुत अमेजिंग है। हाँ। क्रिस्टल्स जितने ज्यादा हम रखते हैं, हाँ। यूज करते हैं ना, उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। राइट राइट। मैंने भी देखो ना, ये इतने सारी मालाएं हैं, शिवलिंग है, इतने क्रिस्टल्स, मतलब मैं दिन रात, मतलब रात को सोता भी हूँ ना तो ये पूरा पाउच मेरे बाजू में रहता है, ऐसा है। क्योंकि मुझे लगता है ये एम्पलीफाई करता है मेरा, और अगर 10 फीट का है और मैं क्रिस्टल को रखूंगा तो ये 100 फीट का हो जाएगा। तो हो सकता है बाजू के कमरे में या बाजू के फ्लैट में भी कोई रहता है तो उसको भी एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा है। और रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना किसी के बारे में सोचते रहता है, तो ये क्रिस्टल रहने से या इन्वोक करने से जब आप सोते हो तो ये वाइब्रेशन उसको भी जाएंगे। तो रात को आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि आप इन्वोक करो, सिंबल्स डालो, सो जाओ, सुबह थैंक्स बोलो और कट करो, ठीक है। या दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या है ना कि आप रात को सोने से पहले ना 1 गिलास पानी का भर लो, उस पर सिंबल्स डालो और आधा गिलास पानी पी लो और सो जाओ, ठीक है। दूसरे दिन सुबह उठ के ब्रश किया ना, वो आधा गिलास पानी पी लो, ठीक है। तो रात भर आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी क्योंकि आपने वो चार्ज वाला पानी पिया है, राइट। दूसरे दिन सुबह क्या होगा, वही पानी पियोगे तो वही एनर्जी कंटिन्यू रहेगी। जैसे आपने ब्रश किया और आपने वो आधा गिलास पानी पी लिया,
ठीक है, तो आपका दिन रात है ना एक ही एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, एक रेपो मेंटेन रहेगा आपका। तो अननोइंगली शायद मेरा चल रहा है, अननोइंगली। नहीं, गुड ना। पहले क्या होता था, जब लोग मुझे बोलते थे कि अरे सर बुखार आ रहा है कुछ करो, तो मैं उनको बोलता था कुछ नहीं, बाजू में पानी का ग्लास रखो, मैं उसको हील करता हूँ। बिकॉज हर बार उनसे फोटो मंगाना, उनका कौन सा चेहरा है समझ में नहीं आता है। इससे तो पता है कि ये बंदा है, इसके बाजू में ग्लास रखा है, तो हीलिंग करते हैं। फिर उसको बोलते हैं 5 मिनट बाद ये पानी पी लेना। जैसे वो पानी पी लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि पानी आपके वाइब्रेशंस पकड़ता है, पानी सिंबल्स पकड़ता है, पानी आपका इंटेंशन पकड़ता है, और आपका इंटेंशन उसके बॉडी के अंदर गया, काम खत्म हो गया आपका। तो सर किसी थर्ड पर्सन किसी का भी और रह रहे हैं उनको बोल दो कि उनको भी पानी बोल रखो, दो, मैं उसको use एग्जैक्टली। भले आप उसको नहीं पहचानते, क्या फर्क पड़ता है? इमेजिन क्या करते हैं ना, तो आपको पानी की ग्लास कुछ नहीं, मुझे पता है, उन्होंने बोला हाँ मैंने रख लिया, उन्होंने ओके आई हैव केप्ट द ग्लास या बॉटल जो भी है। अच्छा। अब हमें तो इमेजिन करना है वो जो पानी है वो वाइब्रेशन पकड़ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि उसके बाजू में क्या है, प्लास्टिक का, कांच का ग्लास है या बॉटल है, वो यूनिवर्स को सब कुछ पता है। आपको वो लॉजिक यूज नहीं करना है ना। अभी लोग मुझे बोलते अरे उसको खून चढ़ाया, उसको सलाइन का बॉटल चढ़ाया, तो मैं ये नहीं पूछता RL चढ़ाया या DS चढ़ाया, ऐसा नहीं पूछता हूँ, या उसको O पॉजिटिव चढ़ाया, B पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया, नहीं। मैं समझता हूँ, इमेजिन करता हूँ जो बॉटल है जो चढ़ाया उसमें सिंबल्स डाल रहा हूँ, और वो ड्रिप के साथ वो सिंबल्स उसके अंदर जा रहे हैं। सोर्स पता चल गया ना आपको, दैट इज इनफ। ठीक है, जैसे गुरुद्वारा में पता है कि आज यहाँ जो खाना बनने वाला है वो लोग खाएंगे, तो कौन खाएंगे ना पता है, तो वो लोग फिर उसको चार्ज करके भेज देते हैं लंगर, और फिर लोग खाते रहते हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या है, ये जो फूड का सोर्स है, वाटर का सोर्स है, जहाँ पता है लोग इनटेक करने वाले हैं वो आप छोड़ सकते हो। लोग सांस लेते हैं, हवा में सिंबल्स छोड़ दो, बोलो जिनका भी सैचुरेशन लेवल डाउन है ना, आज ये सिंबल्स उसके अंदर जा रहे हैं और उसका सैचुरेशन लेवल बढ़ गया, तो वो चले जाएंगे, क्योंकि सांस ले बगैर तो थोड़ी आदमी रहने वाले हैं। सर जैसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, हर बार हम सारे क्रिस्टल्स लेकर ट्रैवल नहीं कर पाते। हाँ, तो प्रोग्रामिंग करो। चार्ज कैसे करें? अभी मेरे पास ग्रीड बॉक्स है बड़े बड़े क्रिस्टल्स के, मैं लेके तो नहीं घूमता हूँ, तो मैंने उनका प्रोग्रामिंग मेरे पेंडेंट में कर दिया। इसमें समझो मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया, ऐसे रख के लेफ्ट हैंड ग्रिड के ऊपर रखा, ये सारे क्रिस्टल पे रखा, और इसमें प्रोग्रामिंग किया सिंबल्स डाल के कि ये सारे क्रिस्टल इससे कनेक्टेड। अब मैंने इसको भी चार्ज किया, कहीं पे भी लेके घूम गया, वो ग्रिड भी चार्ज हो जाएगा। यानी कॉर्ड कनेक्ट करते कॉर्ड कनेक्ट करता हूँ मैं, वो ग्रिड उससे बॉक्स इससे कर देता हूँ। हाँ, हमारे समझो जितने बॉम्बे में सेंटर है उसमें ग्रिड है, हमारा घर का अपना ग्रिड है, मेरे बच्चों के अपने ग्रिड क्रिस्टल है। अब मैं हर कितना लेके घूमूं, तो मैंने क्या किया, ये क्रिस्टल में इसको ऐसा प्रोग्रामिंग कर दिया, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, बात खत्म हो गई। राइट, जैसे अभी मैं इंटरनेशनली जाता हूँ तो मेरा सिम कार्ड वोडाफोन का है, इनको ही मैं बोलता हूँ मुझे इंटरनेशनल रोमिंग दो, यही लोग मुझे अलग अलग कंट्री के नेटवर्क देते हैं, मुझे अलग अलग सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। एयरटेल का है तो वो मुझे सिंगापुर या दुबई का नेटवर्क देते हैं, ऐसा नहीं वहाँ जाके फिर एक नया सिम डालो, फिर सबको नए नंबर दो। और प्रॉब्लम क्या होता है आजकल, OTP का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। आपको वाईफाई तो मिल जाएगा, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी है, क्रेडिट कार्ड, OTP आता है, तो उसके लिए आपको मतलब उसी को कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यही करो कि जितने भी आपने फैमिली मेंबर को क्रिस्टल दिए हैं, फ्रेंड्स को दिए हैं, सबके क्रिस्टल में आप अपने क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करो। और ये अभी मैं सुबह क्या करता हूँ, मेरा जो शिवलिंग है इसमें चार्ज करते हुए ये बोलता हूँ कि आज तक जिन्होंने भी सन क्रिस्टल या माला, पेंडेंट, क्रिस्टल बॉल जिन्होंने भी लिया, इस मोमेंट में ये चार्ज हो रहा है। उसके बाद में उसका एट्यूनमेंट करता हूँ कि जिनके पास भी ये क्रिस्टल है वो एट्यून हो गए और वो इंसान भी एट्यून हो गए। तो इससे क्या होता है कि रोज के रोज सारे क्रिस्टल आपके चार्ज होते हैं। अब ये क्रिस्टल आप मार्केट से खरीदोगे तो आपको 30, 40, 50% सस्ते मिलेंगे, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। हमारा जो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं आपके क्रिस्टल से, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि रोज हम आपका क्रिस्टल चार्ज करते हैं। अब किसी ने 20 साल पहले भी सन क्रिस्टल मेरे से लिया ना, वो बोलता है मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो प्रैक्टिस भी छोड़ दी, लेकिन अभी भी लगता है इसमें कुछ तो है, क्योंकि हम उसका क्रिस्टल चार्ज कर रहे हैं। लोगों ने प्रैक्टिस भी छोड़ दी, हम उसको रीअट्यून कर रहे हैं। सर जो शिवलिंग वगैरह जो एक पर्टिकुलर हम कोई विश के लिए लेते हाँ। हैं और वो पूर्ति हो गया, तो फिर उस शिवलिंग को वो निकल जाता है। फिर वो रीप्रोग्रामिंग कैसे? नहीं, रीप्रोग्रामिंग तो देखो, ये सारे मल्टीपल क्रिस्टल्स हैं, उसको आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग कर सकते हो, वो इवेपोरेट हो जाता है। फिर आप उसको फिर से रीप्रोग्रामिंग करते हैं, उसको सॉल्ट वाटर में डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये क्रिस्टल बॉल्स जो है उसको डालते हैं, माला को, पेंडेंट को, शिवलिंग को कभी नहीं डालते। मेरे ये सन क्रिस्टल में करीबन 40-50,000 प्रोग्रामिंग हुए हैं।
हाँ स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन नमक के पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आपके बच्चे की कोई 10th की एग्जाम है, 12th की एग्जाम है, आपने प्रोग्रामिंग कर दिया, अब वो एग्जाम खत्म हो गई तो प्रोग्राम खुद ही निकल जाता है, आपको थोड़ी निकालना है, इवेपरेट हो गया वो। किसी के लिए आपने हॉस्पिटल के लिए किया कि भाई ये बंदा डिस्चार्ज होके घर पे आ गया है, तो वो तो ऑलरेडी आ गया, तो इसमें से निकल गया। उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ना। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। देखो कोई भी चीज़ है ना, सर एक ही शिवलिंग में कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि एक चीज ध्यान में रखो, जितनी प्रोग्रामिंग करोगे इतनी एनर्जी डिवाइड होगी। तो आप डिसाइड करो कि ठीक है क्या मेरे लिए कि इसी में फैमिली का भी करूं, फ्रेंड्स का भी करूं, प्रोफेशन का, आप डिसाइड करो। आपको लगता है नहीं मुझे ये तो पूरी फैमिली के लिए एनर्जी चाहिए इसमें से, तो फिर उसका अलग रखो, है ना। अभी मैं हॉटस्पॉट यहाँ चालू रखूंगा बगैर पासवर्ड का, आपने सबने वाईफाई चालू करके मेरा हॉटस्पॉट खींच लिया, तो इतना तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो मेरी बैटरी भी ड्रेन हो जाएगी, आपको भी नेटवर्क पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका पीछे साइंस है, वो समझ लो, और कुछ नहीं है। तो ये क्या होता है कि आप जो हमने आज स्टार्ट किया बिहेवियर पैटर्न से, इसको आप नोट डाउन करो कि क्रिस्टल में प्रोग्रामिंग किया, आपने चार्ज किया, अब आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, अब आपकी टोनलिटी कैसी है, अब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो। हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो ना, उसको अपने ही अंदर ऑब्जर्व करते रहो। कुछ चीज़ें गलत भी होगी ना, तो ये देखो कि अब डिजिटली कितनी कम हुई है। मतलब पहले भी मुझे गुस्सा आता था, लेकिन वो 1 घंटे तक चलता था। अभी मेरा है ना 10 मिनट कम, 50 मिनट तक ही गुस्सा रहता है, अब 40 मिनट तक ही रहता है। पहले भी वो मुझे हर्ट करता, मुझे बहुत देर तक बुरा लगता था, अब मुझे थोड़ी देर तक ही लगता है, फिर मैं शांत हूँ। तो ये डिजिटल ऑब्जर्वेशन आपके अंदर चाहिए, ठीक है। और ये आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता है, समझ में कि नहीं। अभी आपका शुगर लेवल कौन करेगा, खुद ही करेंगे। आप दूसरे का ब्लड थोड़ी ले सकते हो। आपने डाइट किया, मेडिसिन ली या साइकिक सर्जरी की, आप ऐसे थोड़ी कर सकते। इसका जरा खून चेक करो तो अभी शुगर कितना है, अरे डायबिटीज आपको है, शुगर आपको है, उसका क्या चेक करने बैठे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो हर चीज़ को आप ऐसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई पहले मेरा कैसा था। ये तो पूरा सेल्फ रियलाइजेशन, जाति स्मरण का ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यही है। बिकॉज अभी आपको पास्ट लाइफ में भी लेके जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको रिलैक्स करने के बाद आपके ही अंदर ले जा रहे हैं, दूसरे के अंदर थोड़ी ले जा रहे हैं, है ना। आप रूट चक्र में जाओगे, आपका पास्ट लाइफ देख रहे हो, रूट चक्र के नीचे जाओगे तो एनिमल लाइफ देख रहे हो, शैतान की लाइफ देख रहे हो, सैक्रल में जा रहे हो तो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो, मणिपुर पे जा रहे हो तो अपनी पैरेंटल लाइफ देख रहे हो। मतलब अपने अंदर ही जा जाके तो सब दिख रहा है, कहाँ पे आपको कहीं बाहर भेजा जा रहा है। तो पहले जो हाफ एन आवर 40 मिनट जो हम आपको रिलैक्सेशन करवाते हैं, वो दुनिया से डिस्कनेक्ट करने के लिए करवाते हैं। तो जैसे आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट हो, अपने ब्रेन्स के नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो गए, अपनी NLP से कनेक्ट हो गए, राइट, अपने ब्रेथ से कनेक्ट हो गए, राइट। और फिर आपने अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन चालू किया जो पहले आपने कभी नहीं किया। फिर आप भले 200 साल पुरानी लाइफ देखो, 2000 साल देखो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाटा तो सब अंदर ही है। सर एक मेरा एक्सपीरियंस अभी रिसेंट ये हुआ है हाँ। कि फिजिकल लेवल पे जब मैंने काम करना शुरू किया, हाँ। जैसे हीलिंग तो मैं कर रहा हूँ 2 साल से, हाँ। और अभी स्पिरिचुअल सब कुछ फॉलो करा था, हाँ। लेकिन फिजिकल लेवल पे नहीं करा था। राइट, राइट। अभी फिजिकल लेवल पे वॉकिंग करना हाँ, शुरू किया है, राइट। तो उससे बहुत फास्ट रिजल्ट आ रहा है। फास्ट रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि ये बिहेवियर पैटर्न में उतरा हुआ है, या आपकी बॉडी में उतरा हुआ है, आपके सेल्स में उतरा हुआ है। तो अगर आप इस बॉडी के अंदर के सेल्स को चेंज करोगे तो बहुत फास्ट हो गया। आपके एक्शन पैटर्न में चेंज आ गया तो बहुत फास्ट हो गया, है ना। तो मैं कहने का मतलब है जितने बड़े संत साधु हैं, मैं कुछ निंदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग ने अपने माइंड सोल लेवल पे बहुत चेंजेस लाए, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी में चेंज नहीं लाया। खाने में, वॉकिंग, योगा ये नहीं करते तो वो बल्कि हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, कैंसर हो जाता है। लेकिन वो सोचते बस कर्म है, पाप किया है, कभी ना कभी भुगतना है, ऐसे करके उसको कंटिन्यू करते। इज इट राइट। अब रामदेव बाबा है, वो तो करुणा रेकी नहीं करते, वो बॉडी लेवल पे करते। तो कहने का मतलब अगर ये लोग भी ऐसे इंटीग्रेट करेंगे ना तो इनका भी बहुत फास्ट होगा। हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बात। मैं कुंभ के मेले में गया, मैं जब देखा इतने साधु संत थे, आधा से ज़्यादा तो मतलब बीमारियां लगी पड़ी रहती है उन्हें, दवाइयाँ रहते हैं और खाते रहते हैं वो लोग, ऐसा है।
क्योंकि उन्होंने बॉडी में कुछ उतारा नहीं है, बस उन्होंने सोल माइंड लेवल को पॉजिटिव करना सीख लिया है करके, तो फायदा क्या? ओके, चलो हम ब्रेक लेंगे। डिनर आई होप सबने एंजॉय किया, मजा आया। मजा